हाय नवकिरण जी। हेलो सर। हेलो। ओके, म्यूट कर लीजिए सब लोग अपना अपना। जी जी। हाँ, 7:50 ते 8:50 मग 9 ते 10 असे 2 पेपर आहेत. प्लीज मेक इट म्यूट योरसेल्फ. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा विघ्नं गुरुदेव सर्वकार्येषु सर्वदा मूषिकवाग नमोदस्ता चामलकर्ण विलंबत सूत्रा वामनरूप महेश्वरपुत्रा विघ्न विनायक पादकलमस्ते. ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. 11 टाइम्स बोलना है, आप लोग भी बोलिए. ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धियो यो न प्रचोदयात्. ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. ओम गणेशाय नमः. वेरी गुड इवनिंग एवरीवन. आप लोग अपना अपना प्रिकॉशन ले रहे होंगे कोविड के लिए. प्लीज टेक द प्रिकॉशन. आजकल कम हो रहा है, आप लोग जितना सेफ्टी रखेंगे उतना बेटर रहेगा. ठीक है, जो जरूरी है वहीं जाइए, नहीं तो डोंट गो. ठीक है, इट्स अ रिक्वेस्ट. क्योंकि काफी लोग मेरे डॉक्टर्स क्लाइंट भी हैं एंड बहुत सारे लोगों को जानते हैं. वो लोग बोलते हैं कि अपनी निगह हम लोगों ने ध्यान नहीं रखा, थोड़ा ठीक हो गया करके मास्क वास्क नहीं पहना, हमने अपना ध्यान नहीं रखा, इसलिए ये जो वेव है ज्यादा बढ़ गया बोलते हैं. और एक वेव आने वाला है बोल रहे, गॉड ओनली नोस. तो आप लोग अपना प्रिकॉशन रखिए और ध्यान रखिए अपना और अपने फैमिली के लिए. ठीक है, थैंक यू. तो हम आज का वेबिनार हम स्टार्ट करते हैं. से कितने कितने लोग फ्रेशर हैं थोड़ा बताएंगे, तो उसके हिसाब से आज जो भी वेबिनार है उसके बारे में बात करेंगे. एंड फ्रेशर नहीं है तो टू द टॉपिक वी विल टॉक. ठीक है, तो कौन कौन कहाँ कहाँ से है. गरिमा जैन, आपने हैंड्स अप किया है, प्लीज डाउन कर दीजिए. ठीक है, एंड कौन कौन लोग कहाँ कहाँ से हैं, थोड़ा सा चैट करेंगे तो पता चल जाएगा, आप लोगों को भी चैटिंग आ जाएगा. ओके, एंड कौन कौन लोग ऑलरेडी न्यूरोलॉजिस्ट हैं वो भी आप बता सकते हैं मुझे. ठीक है, तो चैट में आप लोग बोलेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली जो है मैं बात करूंगी. ओके, सूरज गुजरात से हैं बोल रहे हैं. एंड जोशी लिखती है चंद्रापुर. ये किधर है मैम चंद्रापुर? ओके,
दीपक लिखते हैं महाराष्ट्र से है। कविता माय डेट ऑफ बर्थ इज, ऐसे लिख रही है। डेट ऑफ बर्थ नहीं पूछा, सिर्फ मैंने प्लेस का नाम पूछा। ओम प्रकाश जी दिल्ली से हैं, वेरी गुड। राधिका पूना से है, दैट्स अमेजिंग। एंड आई एम फ्रॉम बैंगलोर, ओके। बैंगलोर में तो बहुत सारे केसेस डेवलप ज्यादा हो गए हैं बोल रहे हैं। आप लोग रिकवर कर रहे होंगे, मैंने सुना बहुत सारे हॉस्पिटल्स में भी जगह नहीं मिल रहा था करके। हंसा जैन फ्रॉम डांग, ओके ऑलराइट। नव किरण लिखती है देहरादून से, दैट्स ग्रेट, ओके। तो कौन कौन लोग जो है न्यूमरोलॉजी जानते हैं, थोड़ा सा वो भी बता देंगे तो हम बेसिक एंड प्रोफेशनल के बारे में थोड़ा सा बता देंगे। कानपुर, अजमेर, वेरी गुड। आई वांट टू नो कौन कौन लोग जानते हैं। लिटिल कविता लिखती है, कविता लिटिल, ओके। कविता फर्स्ट वेबिनार है आपका मेरा, ओके वेरी गुड, ओके। स्वाति लिखती है फ्रेशर मैम, ओके। फिर तो मुझे बेसिक से सिखाना पड़ेगा आप लोगों को आज, ऑलराइट ठीक है। आई डू नॉट नो, ओके बहुत बढ़िया है। जिन लोगों को नहीं मालूम है उसी में इंटरेस्टिंग है। यस, दिस इज थ्रू वेबिनार ओनली। ओम प्रकाश राठी लिखते हैं माइंड सेकेंड, ओके। फर्स्ट टाइम आई एम अ फ्रेशर, ओके। गौतम लिखते हैं, राधिका लिखती है थोड़ा थोड़ा, दैट्स ऑसम, ऑलराइट ठीक है। तो हम टू द पॉइंट चलते हैं। एंड हम आज थोड़ा सा प्रोफेशनल के बारे में नॉलेज दे देते हैं, जो लोग ऑलरेडी न्यूरोलॉजिस्ट हैं, ओके। एंड उसके बाद हम जो है अपने बेसिक कोर्स के बारे में बात करेंगे, बेसिक एंड एडवांस कोर्स, ठीक है। गुड इवनिंग सुनील जी, ओके। मेरे इसमें कोई कोई स्टूडेंट्स भी आए हैं, दैट्स ग्रेट, अमेजिंग, अच्छा लगेगा मेरे को भी, ओके। तो ओके तो प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी क्या है। विवेक सिन्हा लिखते हैं मैम आई वांट टू अबाउट माय मिसिंग नंबर्स, ओके। तो आप मैं जो बता रही हूँ आप उसको ध्यान से देखिए एंड उसमें से आप अपना मिसिंग नंबर निकाल सकते हैं। किसी ने लिखा है, क्या लिखा है, रॉन्ग पासवर्ड मैसेज रिसीव लिख रहे हैं। कितनी बार में इन लोगों को दो कुछ ना कुछ दे विल टेल। एक सेकेंड, कॉपी सेंड कर देते हैं ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो, ओके। नव किरण प्लीज कंटिन्यू मैम, ओके आई एम कंटिन्यूइंग। एंड ग्रुप में से कोई पूछता है तो उनके लिए भी तो बोलना पड़ेगा ना, ओके। विच प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी जो है अपना अपने बेसिक एंड एडवांस न्यूमरोलॉजी जिन लोगों ने कर लिया है उन लोगों के लिए प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी है, ठीक है। जिन लोगों ने बेसिक और एडवांस कर लिया है उन लोगों के लिए प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी कोर्स है, ठीक है। तो इसमें अभी प्लीज चैट बॉक्स में कुछ भी मत लिखिए, आई विल टेल यू एवरीथिंग, सब कुछ बताऊंगी कोर्स में क्या है, कोर्स में क्या नहीं है, क्या टाइमिंग्स है, ओके, क्या क्या सिखाया जाएगा एंड सब कुछ आई विल टेल यू, ठीक है। अभी चैट में लिखेंगे मैं बिल्कुल नहीं पढ़ पाऊंगी। जैसे अभी दीपक जी बोल रहे थे मैंने चैट में लिखा, मैम आपने पढ़ा नहीं, तो हम चैट में मैं ज्यादा ध्यान नहीं देती, बोर्ड है तो बोर्ड में कॉन्सेंट्रेशन करती हूँ, ठीक है। तो इसकी वजह से चैट को मैं देखती नहीं हूँ। जब मैं आप लोगों को बोलती हूँ चैट बॉक्स में लिखिए तब मैं चैट बॉक्स देखती हूँ, अदरवाइज आई डोंट सी, ठीक है। तो वी विल स्टार्ट विच इज अल्फाबेट इज इंटेलिजेंट, विच अल्फाबेट इज शार्प माइंड। जो अल्फाबेट में हमारा कौन सा इंटेलिजेंट है और शार्प माइंड कौन सा है, तो इसके बारे में है। एंड उसके बाद इंट्यूटिव वाले नंबर्स कौन से हैं, विच ऑल द अल्फाबेट्स वीक अल्फाबेट है जिसके नाम पी से शुरू होता है या के से शुरू होता है, ये सब कैसा होता है, ठीक है, उसके बारे में है। एंड कौन से अल्फाबेट्स वीक हैं करके, ठीक है।
व्हाट वॉवल्स, वॉवल्स कौन से हैं नेम न्यूमरोलॉजी में, व्हाट सोल अर्ज नंबर क्या है, व्हाट हार्ट डिजायर नंबर्स क्या है, एंड 1 to 100 नंबर्स जो हम नेम स्पेलिंग रखते हैं, इसमें जो है कौन से नंबर्स आर बेस्ट नंबर है, हमारे को सूट करेगा, हम अपने कैरियर में हम प्रॉस्पेरिटी ले सकते हैं। ए टू जेड अल्फाबेट्स डिफाइन, अल्फाबेट के जो ए टू जेड है उसके बारे में डिफाइन होगा। एडवांस मोबाइल न्यूमरोलॉजी, कौन से नंबर्स हमारे मोबाइल में होने चाहिए, उससे हमें क्या फायदा उठाना है और हमारा बिजनेस कैसे बढ़ाना है। विच ऑल द नंबर्स इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, कौन से नंबर्स इंपॉर्टेंट है। यंत्रा के बारे में डिस्कशन होगा क्योंकि ये प्रोफेशनल है, तो लोगों को यंत्र कैसे एक्टिवेट करना है आधे लोगों को पता नहीं है। तो लक्ष्मी यंत्रा क्या है उसके बारे में भी होगा। एंड जो लक्ष्मी यंत्रा है ऐसा कॉमन लक्ष्मी यंत्रा नहीं है, दिस इज डिफरेंट, हाउ वी विल टेक द हिडन नंबर फ्रॉम द नेम न्यूमरोलॉजी एंड फेंग शुई की जो रेमेडीज है उसके बारे में होगा। दिस इज टोटली एडवांस कोर्स, प्रोफेशनल कोर्स है, एडवांस नहीं है, दिस इज अ प्रोफेशनल कोर्स जो नेम के लिए करेक्शन करके एंड उसमें जो अच्छे से नेम फेमस चाहते हैं, जैसे हम पीजी करते हैं, पीजी के बाद भी एक स्पेशलिटी होता है, ऐसा ही इस कोर्स का स्पेशलिटी है। ठीक है, दिस फीस इज 1 2 3 4 5 12,345 रुपए का है। ठीक है, तो हम अपने कोर्स में क्या क्या सिखाएंगे वो हम अपने मेन बेसिक एंड एडवांस में उसके बारे में बात करते हैं। ओके, आप लोगों को बोर्ड दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, है ना? बोर्ड नहीं दिख रहा है तो प्लीज मेरे को बताना। ओके, आई विल, ओके, ठीक है, आई विल गिव माय इंट्रोडक्शन। आई एम ललिता जयश्री Iyer. I'm a basically South Indian. I'm from Tanjore, schooling and college जो है दिल्ली से किया है, तो मैं दिल्ली आई हूँ, दिल्ली में ऑलमोस्ट 50 ईयर से रहती हूँ। ऑन द वर्ल्ड रेनाउंस पर्सन हूँ, मैंने अमेरिका ऑल ओवर कंट्री जो है काम किया है लोगों के साथ, 16 ईयर्स का एक्सपीरियंस है मेरे को। ठीक है, तो इंडियंस के साथ भी किया है, फॉरेनर्स के साथ भी किया है, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ एंड वास्तु कंसल्टेंट भी हूँ। ठीक है, तो हम आगे बात करते हैं उसके बारे में। हमारे जो न्यूमरोलॉजी फाउंडर हैं, जिन लोग बेसिक हैं उन लोगों के लिए मैं शुरू कर रही हूँ। ठीक है, जो न्यूमरोलॉजी के जो फाउंडर हैं वो पाइथागोरस हैं। ठीक है, ये ग्रीक और चाइना से आया है हमारे न्यूमरोलॉजी, एंड इस एशियन टाइम से है, 10,000 साल पुराना न्यूमरोलॉजी है ये। ठीक है, तो न्यूमरोलॉजी में आपको 108 तरीके की न्यूमरोलॉजी है। ठीक है, उसमें एक है ये पाइथागोरस, शैलेडियन, कबाला, यूरोपियन, फेंग शुई। ठीक है, वैदिक जो हम लोग जानते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, और भी बहुत सारे तरीके के न्यूमरोलॉजी है। साइंस है एंड सेम ग्रह, जैसे सूर्य सूर्य होता है, चंद्रमा चंद्रमा होते हैं, तो सारे ग्रह जो है सेम सेम ऐसा ही होता है। तो ऑल न्यूमरोलॉजी सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, सबके एक ही रिजल्ट आता है। ठीक है, तो कौन सा वाला बेस्ट न्यूमरोलॉजी है हमारे इसमें, दैट इज शैलेडियन, जो हम नेम स्पेलिंग करेक्शन करते हैं हमारे लाइफ में जो है प्रोग्रेस होता है। ठीक है, तो न्यूमरोलॉजी में क्या क्या टाइप के न्यूमरोलॉजी है, एक है पाइथागोरस, एक है शैलेडियन, एक कबाला। शैलेडियन और कबाला जो है ऑलमोस्ट सेम है। शैलेडियन से कैरू, कैरू से शैलेडियन आया, उसमें एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री ये सब देखते हैं। वो शैलेडियन को जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया वो है बेबीलोन। ठीक है, और बेबीलोन का जो एंशियंट पीपल रूल्ड, जो उन्होंने किस साल में रूल किया, दैट इज 625 से 539 BC। ठीक है, तो दिस इज अ मोस्ट एंशियंट फॉर्म ऑफ न्यूमरोलॉजी, इट कैन बी यूज्ड टू रिकॉग्नाइज द एनर्जी चेंजेस occur when you or someone speak or think। जो हम सोचते हैं, जो करते हैं, जो हमारे नंबर्स, हमारे साथ नंबर्स जुड़ते हैं, वो साइंस है। वैदिक न्यूमरोलॉजी क्या है, जो नवग्रहास है उसके जो है वैदिक न्यूमरोलॉजी बनता है। ठीक है, और फॉर द ह्यूमन मोस्ट इंपॉर्टेंट इज हिज सोल एंड डेस्टिनी एंड नेम नंबर। ऑल नंबर्स आर either गुड और बैड, अच्छे नंबर्स हो सकते हैं,
गंदे नंबर्स हो सकते हैं, बट एवरीवन हैज देयर गुड एंड बैड क्वालिटीज. नंबर्स आर एसेंशियली मैनिफेस्टेशन ऑफ 9 ग्रहास. ठीक है. What is name numerology? जो mystical relation between life and number है, that is a name numerology. It is based on numerical calculation of letters and in our name, which each letter is having a corresponding number in numerology. These number can be used in evaluate your personality, life, even predict your future. ठीक है. हमारा psyche number क्या है, हमारा destiny number क्या है. In numerology, psyche number rules character and personality, and destiny number tells challenge the price of the future and behold for you. Does numerology really work? Numerology काम करता है. Mathematicians agree that numbers have a great predictive power, but the sort of a mystical way the numerologist doesn't have any content or anything behind it. Arithmetic is known as numerology. जो हमारा पाइथागोरस जो हमने 11th क्लास में पढ़ा था, वो ही पाइथागोरस जिन्होंने किया था, वो ही फादर ऑफ न्यूमरोलॉजी हैं. ठीक है. तो उन्होंने ही न्यूमरोलॉजी स्टार्ट किया, वहीं से अर्थमेटिक स्टार्ट हुआ और वहां से ही सब कुछ शुरू हुआ. ठीक है. So everything in the world is depend upon the mystical property numbers. These properties come from the numbers in birth vibration. Our new age practitioner use the terms of vibration to describe the belief in the power of item like crystal से हम ठीक कर सकते हैं, gemstone से कर सकते हैं, essential oil से कर सकते हैं, वैदिक से कर सकते हैं, इसे हम कर सकते हैं. ठीक है. तो ये जो नए लोग हैं उन लोगों ने कभी लोशो ग्रिड क्या है देखा नहीं होगा. ठीक है. तो दिस इज कॉल्ड लोशो ग्रिड. ठीक है. ये लोशो ग्रिड है. तो लोशो ग्रिड में जो है 3 वर्टिकल होता है, 3 हॉरिजॉन्टल होता है एंड 2 डायगोनल होता है. ठीक है. तो आपके अभी आप 10 मिनट के अंदर आपके डेट ऑफ बर्थ में क्या क्या कमियां हैं और अपने डेट ऑफ बर्थ से आप क्या क्या बेनिफिट ले सकते हैं और आपका जो नेचर है अभी पता चल जाएगा 10 to 15 मिनट्स में. ठीक है. तो सब लोग लिख लीजिए जो नए हैं, दे कैन राइट. दिस इज द लोशो ग्रिड 492-357 and 816. ठीक है. तो 492 जो है मेंटल है, 357 इमोशनल है एंड 816 जो है लेग है. ठीक है. तो इस नंबर को आप वर्टिकल किसको बोलते हैं, 438 वर्टिकल बोलते हैं, 951 वर्टिकल है एंड 276 जो है वर्टिकल है. ठीक है. हॉरिजॉन्टल कौन सा है, दैट इज 492, 357 एंड 816 जो है हॉरिजॉन्टल है. डायगोनल कौन सा है, 258 जो है डायगोनल है और 456 जो है डायगोनल है. इस नंबर को आप वर्टिकली कैलकुलेट करो या हॉरिजॉन्टली करो या डायगोनली करो, 15 नंबर आएगा. ठीक है. तो 4 + 9 + 2, 4 + 9 कितना हो गया, 13, 13 + 2 15. तो हम दिस इज हॉरिजॉन्टल में हमने कैलकुलेट किया, अब हम वर्टिकल में करते हैं. तो 9 + 5 + 1, 9 + 5 14, 14 + 1 15 है. ठीक है. तो ओके तो 15 है एंड आप डायगोनली ऐड करते हैं 2 + 5 + 8, 2 + 5 7, 7 + 8 15 है. ओके. और 4 5 6 ऐड करेंगे, 4 + 5 + 6, 4 + 5 9, 9 + 6 15. ओके. तो आप इसको वर्टिकली हॉरिजॉन्टली डायगोनली आप ऐड करेंगे, ये 15 नंबर आएगा. दिस इज कॉल्ड अ लक्ष्मी यंत्र. इसको क्या कहते हैं, लक्ष्मी यंत्र है ये जो हम दिवाली में जो पूजा करते हैं इसी यंत्र का ही हम पूजा करते हैं. ठीक है. तो हम एक नंबर जो है जो बिल्कुल फ्रेशर है उन लोगों के लिए बता रही हूं मैं. ठीक है. एक नंबर जो है सूर्य का नंबर है और 2 नंबर जो है चंद्रमा का नंबर है. और जैसे सूर्य के नंबर में किस किस का नंबर 1 है उसके बारे में मैं थोड़ा सा बोल देती हूँ. 1 हो गया, 10 हो गया, 19 हो गया, 28 हो गया, दैट इज अ 1 नंबर. और 2 नंबर क्या है, 2, 11, 20 एंड 29, उसको 2 नंबर बोलते हैं. 3 में क्या है, जुपिटर का नंबर है, 12 हो गया और 21 हो गया और 30 हो गया. ठीक है. दैट इज अ जुपिटर नंबर. 4 नंबर क्या है, राहु का नंबर है,
4 नंबर में 4 हो गया, 13 हो गया और 22 हो गया और 31 हो गए, वो सब 4 नंबर वाले हैं। राहु का नंबर है, डेयर डेविल नंबर है और रॉबिन हुड नंबर है। ठीक है, 5 नंबर जो है हमारे डेट ऑफ बर्थ में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। 5 के बिना जो है हमारा लाइफ अधूरा है। ठीक है, तो 5 नंबर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मंथ में आता है या ईयर में आता है या डेस्टिनी में आता है या कुआं में आता है या मास्टर डेस्टिनी में आता है, तो ये नंबर जो है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो मेरकुरी जो है उसमें 14 हो गया, उसके बाद 23 हो गया, तो 5 नंबर हो जाता है। 6 में जो है दैट इज 6 के बाद 15 के बाद 24 जो है 6 नंबर है। 7 में 16 एंड 25 दैट इज अ 7 नंबर। 8 नंबर में जो है 8 हो गया एंड 17 हो गया एंड 26 हो गया, दैट इज अ 8 नंबर। एंड जो 9 नंबर है वो मंगल का नंबर है। ठीक है, और 9 नंबर में कौन से आते हैं, 9 हो गया, 18 हो गया एंड 27 हो गया। ठीक है, दिस ऑल द नंबर्स, आप लोगों के जो डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर्स आते हैं, इससे आपको एक नॉलेज हो जाएगा कि कौन से जो नंबर्स हैं वो हमारे क्या नंबर्स है। क्योंकि जो फ्रेशर हैं वो बिल्कुल नहीं जानते, वो सोचते हैं कि ये नंबर नंबर बोल रही है, कौन से नंबर की बात कर रहे हैं, हमें कुछ भी नहीं समझ आ रहा है, ऐसे सोचेंगे। तो इसके वजह से जो है नंबर के बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, तो हम एक डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं अपने एक डेट ऑफ बर्थ दे सकते हैं। ठीक है, तो देन आई कैन टेक द कैलकुलेशन। स्नेहा लिखती है 26/1987, 26/1987। ओके, okay, okay, I will take some 2-digit number. Okay, क्या लूं, 1 second, hold on. 1 second, I will open the chat, then I will know what all the numbers are there. Okay. I have 3. Okay, give me few seconds. I want to take some master destiny number. Okay, I'm taking 27/11/1961. This is Hemant ji ka number hai. ठीक है, what is the number is 27/11/1961. ठीक है, ये नंबर लिया है मैंने। ठीक है, तो हम इसके बारे में बात करते हैं। ओके, लोग क्यों लेट ज्वाइन करते हैं मुझे समझ भी नहीं आता। जो टाइम दिया है टाइम के पंचुअल नहीं है। जिनके डेट ऑफ बर्थ में 4 नहीं होता, 8 नहीं होता ना, वो लोग कभी भी पंचुअल नहीं होते, लेट आते हैं। जिनके डेट ऑफ बर्थ में 4 एंड 8 होता है, 1 होता है, वो लोग टाइम के बहुत पंचुअल होते हैं। ओके, तो हम वी विल टेक वन डेट ऑफ बर्थ दैट इज 27/11/1961। ठीक है, प्लीज डू नॉट राइट चैट बॉक्स में, प्लीज मत लिखिए। ठीक है, मैं फिर बोर्ड में लिख नहीं पाऊंगी, इट्स अ रिक्वेस्ट, और मैं आपको पढ़ भी नहीं पाऊंगी। ठीक है, तो 27/11/1961। ठीक है, साइकी नंबर किसको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड साइकी नंबर। जो फर्स्ट नंबर है वो साइकी नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो हम इसको साइकी नंबर लिख सकते हैं। ओके, तो दिस इज द साइकी नंबर, दिस इज साइकी नंबर। तो साइकी नंबर को हम कैसे ऐड करेंगे, 2 + 7। ठीक है, उसके बाद मंथ में 11 है। ठीक है, दिस इज अ मास्टर डेस्टिनी नंबर। ठीक है, इसको मास्टर डेस्टिनी नंबर बोलते हैं। तो 1 + 1 कितना है, 2 है। ठीक है, हम अभी सबको जोड़ेंगे। उसके बाद 1961, तो 1 + 9 + 6 + 1। ठीक है, तो ये सबको जोड़ के हम सिंगल डिजिट में लेके आएंगे, उसको बोलते हैं डेस्टिनी नंबर। ठीक है, तो 2 + 7 कितना हो गया, 9 हो गया। 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया। उसके बाद 6 + 1 7, 7 + 10 7 + 10 17, 17 से हमने इसको सिंगल डिजिट में लेके आए, दैट इज 8। ओके, तो 9 + 2 प्लस इस नंबर को सिंगल डिजिट में लेके आएंगे, दैट इज 8। ओके, तो कितना हो गया,
2 + 8 10 हो गया, 10 + 9 19 हो गया, तो दैट मीन्स दिस डेस्टिनी साइकी डेस्टिनी नंबर इज 1 एंड जो साइकी नंबर है वो हमने यहाँ 9 आया, तो वी विल राइट 9। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। साइकी नंबर किसको बोलते हैं? जो पहला अंक है उसको साइकी नंबर बोलते हैं, और जो लास्ट अपने सारे डेट ऑफ बर्थ को हम जब कैलकुलेट करते हैं उसको बोलते हैं डेस्टिनी नंबर, ठीक है। तो साइकी नंबर 9 है और डेस्टिनी नंबर 1 है, इसका मतलब इनका जो कॉम्बिनेशन है बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो हम इसको कैसे लोशो ग्रिड में कन्वर्ट करना है उसके बारे में बात करते हैं, दैट इज 27 11 1961, ठीक है। तो इस नंबर को हम कैसे कन्वर्ट करना है वी विल टॉक। तो हमारा साइकी नंबर इज 9 एंड डेस्टिनी नंबर इज 1, है ना, यही था ना। ओके तो हम लोशो ग्रिड डालते हैं, तो आप लोग भी जो जो फ्रेशर्स हैं वो लोग अपना जैसे जैसे मैं कर रही हूँ आप लोग भी सेम सेम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो एक छोटा सा यहाँ लोशो ग्रिड डाल देती हूँ, जिन लोगों को नॉलेज नहीं होगा याद नहीं होगा वो लोग इसको देख के कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज 4 9 2 3 5 7 8 1 6, ठीक है। दिस इज 27 है, तो 27 को हम पहले 2 लिखेंगे, तो वी विल राइट 2, उसके बाद 7 वी विल राइट 7 1 1 1 1, तो 4 1 हो गया 1 1 1 1, ठीक है, हमने चारों 1 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हमने लिखा 9, तो हमने 9 लिख लिया, एंड 6 लिखा तो 6 लिख लिया, ठीक है। अब हमने जो भी डेट ऑफ बर्थ है उस नंबर्स को पूरे हमने लोशो ग्रिड में उतार लिया। अब यहाँ से जो नंबर्स हैं वो हम उतारेंगे, ठीक है। तो 9 है, एक 9 है, तो हम किसी का एक एग्जाम्पल के लिए ये जो किसी का नंबर सिंगल 2 है, ओके, जैसे सिंगल 2 है तो यू हैव टू राइट ओनली वंस, यहाँ आप ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ एक ही बार लोशो ग्रिड में डालेंगे, साइकी नंबर में नहीं लिखेंगे। जो भी 1 डिजिट के जो नंबर्स हैं सिर्फ एक ही बार लिखेंगे लोशो ग्रिड में, यहाँ डालने के बाद इसको ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा जो मैं बात बोल रही हूँ, ठीक है। तो 27 जो है ओके 9 है तो हमने 9 जोड़ लिया, डेस्टिनी नंबर 1 है तो 1 जोड़ लिया, बाबा रे 5 1 है इनके पास, ओके, ठीक है। तो इनके पास मिसिंग नंबर किसको बोलते हैं, ठीक है, मिसिंग नंबर इसको बोलते हैं जिसके पास जो नंबर्स नहीं होते। तो इनके पास क्या नंबर नहीं है? 4 नहीं है, 5 नहीं है, 3 नहीं है और 8 नहीं है, ठीक है। यही क्या बोलते हैं इनका जो डेट ऑफ बर्थ है मैं एक बार लिख लेती हूँ, एंड इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, देन हम सेशन बढ़ाएंगे, राइट। तो 4 नहीं है, 3 नहीं है, 8 नहीं है, ओके, एंड 5 इज ऑल्सो नॉट देयर, ठीक है। तो ओके तो इनका जो है क्या नाम था इनका तो मैं भूल भी गई। जिसका भी डेट ऑफ बर्थ है प्लीज हैंड राइज कर लीजिए, मुझे पता चल जाएगा। जिनका भी डेट ऑफ बर्थ है प्लीज हैंड राइज कर लीजिए, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ है। शिवानी आपका है? राकेश सिंह आपका है 27? राकेश जी आपका है? मैंने तो किसी आई डोंट फील आपका है। हेमंत जी का पढ़ा था मुझे ऐसा लग रहा है। राकेश जी आपका है क्या? राकेश जी जिसका भी डेट ऑफ बर्थ है प्लीज हैंड राइज कीजिए, जिसका भी डेट ऑफ बर्थ है प्लीज हैंड राइज कीजिए। मैंने अनम्यूट कर दिया राकेश जी। राकेश जी आपका डेट ऑफ बर्थ है ये? नहीं मैम मेरा नहीं है। तो फिर क्यों हैंड राइज किया? मैंने बोला ना जिसका डेट ऑफ बर्थ है वो हैंड्स राइज करो। शिवानी आपका भी डेट ऑफ बर्थ नहीं है। हेमंत जी आपका डेट ऑफ बर्थ है लग रहा है, मैंने चैट बॉक्स में देखा। और आप नहीं बोलना चाहते तो मैं क्लोज कर देती हूँ, आई विल टेक अनदर डेट ऑफ बर्थ। हेमंत जी आपका डेट ऑफ बर्थ है तो हैंड राइज कीजिए। हेमंत जी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, ओके।
तो मैंने अनम्यूट हेलो। कर दिया है। हाँ जी हेमंत जी, हैंड राइज क्यों नहीं कर रहे हेमंत जी? हाँ जी हेमंत जी बोलिए प्लीज, आवाज आ रही है? क्या बात जिनका करनी? राकेश जी अपना म्यूट कीजिए प्लीज, म्यूट कीजिए। ओके, किससे बात कर रही थी मैं? हेमंत जी बात नहीं करना चाहते तो बोल दीजिए, मैं और किसी का डेट ऑफ बर्थ ले लूंगी। नहीं अनम्यूट मैडम, कीजिए, फिर बोल क्यों नहीं रहे? म्यूट ओपन कीजिए प्लीज, हेमंत जी प्लीज म्यूट ओपन कीजिए अपना, म्यूट बंद करके आप बात कर रहे हैं मेरे साथ। ओके, तो हेमंत जी म्यूट अभी भी आपने बंद किया हुआ है हेमंत जी। ओके हेमंत जी, आप म्यूट ओपन नहीं कर पा रहे क्या? क्या प्रॉब्लम हो रहा है आपको बताइए। हेमंत जी अपना अनम्यूट कर दिया है, ओपन करके बात कीजिए प्लीज। हाँ हेलो। अब हाँ 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 बोलिए जी, बोलिए। हाँ हाँ ओके, जी, हाँ आपने जी, अनम्यूट किया था मैडम, आपने अनम्यूट अनम्यूट करके किया मैंने था। क्लियर कर दिया, फिर भी आप बोल नहीं रहे थे, इसलिए मैंने सोचा नहीं और नहीं किसी का डेट ऑफ बर्थ मैडम, लूं क्या मैंने सोच रही मैंने थी। ट्राई ओके किया बहुत unmute। ओके, नहीं आप नहीं, मैं हाथ भी से ओके नो प्रॉब्लम, यू आर मंगल के आप नंबर है, मंगल का नंबर है तो फुल ऑफ एनर्जी नंबर है। ठीक है, आपका जो कॉम्बिनेशन है 29 9 और 1 का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, दैट मीन्स आपका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, राजा हाँ। और सेनापति का नंबर है। ओके, तो आपका नंबर जो है फुल ऑफ एनर्जी है, आपके एनर्जेटिक है, प्रॉपरली जो है चैनलाइज करने में कहीं कहीं प्रॉब्लम आता है, और आप दूसरों को, आप जितने फास्ट काम करते हैं दूसरे नहीं करते, तो आप उनको समझने में भी टाइम लगाते हैं। ठीक है, तो दिस इज अ प्रॉब्लम, ये करेक्ट है या नहीं है? यू कैन से यस यस मैम, ऑलराइट, ठीक है। तो यस आपके मैम, अभी जो करेक्ट करेक्ट है ओके correct। ऑलराइट ठीक है, आपका जो कैरियर जो है दैट इज क्वेश्चनिंग, कैरियर जो है प्रॉब्लम है, वेल्थ का प्रॉब्लम है, ग्रोथ नहीं हो रहा है आपके लाइफ में, ये आपके प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है, यस मैडम। ओके ठीक है, सोशल कनेक्शन नहीं है, एंड मनी मैनेज करना नहीं आता, थॉट प्लेन आपके बिल्कुल ही नहीं है। थॉट प्लेन कौन सा है? दैट इज 438। ठीक है, थॉट मतलब लोगों को जहां सोच खत्म होता है वहां से लोगों का शुरू होता है, जिसके पास 438 होता है, इसका मतलब आपका जो सोच है, थॉट है, वो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इसका मतलब आप बहुत चालाक नहीं है, आप बहुत सीधे हैं। ठीक है, टू द पॉइंट बात करते हैं, गुस्सा आता है दैट्स अ यस डिफरेंट थिंग। ठीक है, कम्युनिकेशन अच्छा है, और बहुत गुस्सा आता है, ये आपका नेचर है, और एक्शन बहुत जल्दी लेते हैं किसी भी बात का। ठीक है, वो वेदर यस आपका शॉपिंग है या आपका काम है, एक्शन जरूर लेते हैं। एक्शन लेने के बाद वो गलत है या सही है वो नहीं सोचते, एक्शन ले लेते हैं। ठीक है, तो सेंटर राइट राइट नंबर 5 नंबर नहीं है, तो इसका मतलब जो लाइफ में जो स्टेबिलिटी होनी है वो स्टेबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो राइट आपको जैसे राइट 4 5 6 जिसका होता है वो होते हैं टाटा अंबानी का नंबर, बिलियनियर मिलेनियर्स नंबर्स होते हैं, मतलब करोड़पति और अरबपति। ठीक है, तो इनके पास 4 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, तो ओनली 6 है, तो ये लखपति है। ओके, तो आप कितना मिल रहा है हेमंत जी बोल सकते हैं? हेमंत जी कुछ आपके क्वेश्चंस हैं तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं हेमंत जी, नहीं मैडम। कुछ क्वेश्चन पूछना है आपको? स्मॉल, मेरे पास स्मॉल बिजनेस है, वो चलता नहीं है बराबर, सेटिस्फेक्शन नहीं हूँ मैं। हाँ, तो आपका देखिए ना, हेलो। कैरियर का जो नंबर होना चाहिए, आपका कैरियर का नंबर ठीक नहीं है, कैरियर का नंबर हाँ नहीं है, तो आप जो है क्या बोलते हैं, आपका साउथ ईस्ट में भी प्रॉब्लम है, ईस्ट में भी प्रॉब्लम है, नॉर्थ ईस्ट में भी प्रॉब्लम है, वास्तु के हिसाब से भी। ठीक है, ये सब आप पहले ठीक कीजिए, तभी आपका जो बिजनेस है अच्छा चलेगा। ठीक है, तो आपका जैसे 4 मिसिंग है, मैं एक ही रेमेडी दूंगी सब लोगों के लिए। ठीक है, एंड वो आप जो है रुद्राक्ष पहन सकते हैं एक मुखी।
ठीक है, एक मुखी रुद्राक्ष पहनेंगे तो आपको बहुत बेनिफिशियल होगा। ठीक है, राइट। ओके तो हम पीपीटी की तरफ जाते हैं एंड जो बातें बोली कितना मैच हो रहा है हेमंत जी बोल सकते हैं मुझे? नहीं 100% राइट मैडम। ओके, देखिए मैं हेमंत जी को जानती नहीं हूँ, ये जो साइंस है कितना परफेक्ट आपको प्रिडिक्शन देता है, दैट इज देयर। इसीलिए आप लोग ये वेबिनार किस लिए आते हैं कि नंबर्स वाकई वर्क करते हैं, प्रिडिक्शन सही है या नहीं है। एंड जैसे मैं हेमंत जी को नहीं जानती, फिर भी जो उनके नंबर्स है वो बोलते हैं, ठीक है, तो अंक बोलता है। ठीक है, तो हम वी विल टेक द पीपीटी, तो हम उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं आप लोगों को, ठीक है, एंड उसके बाद जो है हम आप लोगों का क्वेरीज लेंगे। थैंक यू शिवानी मैम। अभी वेलकम 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 जी, प्लीज म्यूट कर लीजिए हेमंत जी। ठीक है, तो हम सब लोगों के डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मैं बात करूंगी, सब लोग अलर्ट हो जाइए और आपके कौन से डेट ऑफ बर्थ है वो सब देखिए एंड उसके बाद मुझे चैट बॉक्स में लिख के डाल सकते हैं। ठीक है, तो पॉलिटिकल रो का जो नंबर है, ठीक है, पॉलिटिकल, शिवानी आप बार बार डेट लिखेंगे, मैं नहीं बोल पाऊंगी बेटा, मैं अभी आपको सिखा रही हूँ, पहले ध्यान से सुनिए उसके बाद हम बात करेंगे। ठीक है, तो 438 जो है उसको बोलते हैं थॉट प्लेन, जहां लोगों का सोच खत्म होके शुरू होता है, इन लोगों का जो है वहां से सोच शुरू होता है। जिनके पास 438 है ये पॉलिटिकल में हो सकते हैं, ठीक है, पॉलिटिकल में ये लोग होंगे जिनके पास 438 होगा। ठीक है, तो 438 कैसा आया है, तो ये लोग बहुत श्रूड होते हैं, कनिंग होते हैं, नॉन एथिकल होते हैं और इनके सामने बहस नहीं कर सकते, नो आर्ग्यूमेंट एट ऑल विद देम, शार्प मेमोरी एंड क्रिएटिविटी होते हैं। किस किस के पास 438 है अपने डेट ऑफ बर्थ में फटाफट चैट बॉक्स में लिखिए। जब मैं लिखिए बोलने से लिख देना है फटाफट, तभी हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो शीला दीक्षित जी का डेट ऑफ बर्थ है दैट इज 31/3/1938। ठीक है, कहाँ से? 31 से हंसा लिखती है 4, दैट्स ग्रेट। ओके, RDMI 2/12/1990 लिखने से मेरे को नहीं पता चलेगा। ओके, ऑलराइट, ठीक है, तो 438 है जो शीला दीक्षित जी का। राहुल कुमार लिखते हैं, राहुल कुमार लिखा है, यू हैव नॉट मेंशन एनीथिंग। ओके, जिन जिन के पास 438 है उनको बोलते हैं थॉट प्लेन। ठीक है, इन लोगों का माइंड जो है बहुत शार्प होता है, क्रिएटिविटी होते हैं। ओके, किसके पास 438 था? कुछ रेड कलर का किसी का निकला, सॉरी एक सेकेंड का देख लेते हैं। जिसका 438 है उसके बारे में बात करने से उसको समझ आएगा। अश्मिता, ओके, अच्छा नहीं है, ओ माय गॉड, आई थॉट यू आर हैविंग, ओ माय गॉड। ठीक है, जिसके पास 438 नहीं है तो थॉट प्लेन नहीं है, तो इन लोगों का जो सोच है वो सोचते नहीं है। ठीक है, उनका वहां प्रॉब्लम आता है। ठीक है, शॉर्ट मेमोरी, क्रिएटिविटी, ये सब जो है कम होता है इनके में। ठीक है, रिधिमा लिखते हैं 4 and 8, दैट्स ग्रेट। विल पावर जिसके पास 99% लोगों के पास 951 होना चाहिए, 80 to 70%। ओके, नहीं है लिख रहे हो धर्मेंद्र जी, आप तो ऐसे लिख रहे हो जैसे है जैसे। ओके, एंड दैट इज 951 है, दैट इज अ विल प्लेन। इसका मतलब है आप लाइफ में जो है कविता लिखती है, वेरी गुड। कविता पिछली बार भी आई थी लग रहा है। सुनील डींगरा जी लिखते हैं, शिवानी लिखती है मैम, हंसा ने भी लिखा है, अजय जी ने भी लिखा है, दैट्स ग्रेट। ओके, शिवानी ने भी लिखा है, ग्रेट ग्रेट। इसका मतलब आप लोगों के पास, जिस लोगों के पास 951 है, आप लोग जो है अपना गोल अचीव कर सकते हैं लाइफ में। कुछ भी गोल उठाएंगे उसको 100% रिजल्ट आएगा। दीपक जी आप भी, ठीक है, आपको जो मैं प्रिडिक्शन बोल रही हूँ आप लिखते रहिए, आपको पता चल जाएगा आप में क्या कमी है दीपक जी। ठीक है,
ओके आज दीपक जी का जरूर लूंगी। दीपक जी बोल रहे थे मैं 2-3 बार से चैट बॉक्स में लिख रहा हूँ और मैं आपने लिया नहीं करके, मेरे से ऐसे कभी कंप्लेन नहीं करते, मैं सबका सुनती हूँ, ठीक है, नो प्रॉब्लम। आपने बोला तो मैं इस बार ध्यान रखूंगी, ठीक है। तो जिसके पास 951 होता है, विल पावर वेरी स्ट्रॉन्ग, सक्सेस, हठी योगी, संतोषी, पर्सनालिटी जस्ट लाइक नीलकंठ महादेव, इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज होते हैं और डिटर्मिनेशन होते हैं, तो दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग पीपल, ठीक है, जिनके पास 951 होता है। जिसके पास 276 होता है, ठीक है, आपके बच्चे के पास 276 है तो स्पोर्ट्स में जा सकते हैं, ठीक है। पहले करते हैं बाद में सोचते हैं, जैसे अभी हेमंत जी का डेट ऑफ बर्थ में आपने देखा 276 था, तो मैंने इनसे बोला पहले करते हैं बाद में सोचते हैं, ठीक है। तो धर्मेंद्र जी लिखते हैं 4-2 है, ओके, तो फिर आपका मूड स्विंग होता है, वेरी सेंसिटिव, ठीक है, तो हम अभी इसके बारे में नहीं बात करेंगे, ठीक है। 2 और 6 है, छाया लिखती है, दैट्स ग्रेट, ओके ओके। तो एक्शन 50% लेते हैं आप, ओके, 100% नहीं ले पाते, ठीक है। तो विवेक लिखते हैं 7 और 6 है, ओके, ये भी एक्शन लेते हैं। तो जो भी आपके बेबी स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं उनके डेट ऑफ बर्थ में 276 होना जरूरी है, ठीक है। तो एंड जो बच्चा साइंस ग्रेजुएट चाहते हैं, साइंस ग्रेजुएट जाना चाहते हैं या कॉमर्स में आना चाहते हैं, उन लोगों के पास क्या क्या डेट ऑफ बर्थ में नंबर्स होने चाहिए, ठीक है, वो है 492, ठीक है। जब 492 होगा, गॉड गिफ्टेड ब्रेन, एक्सलेंट मेमोरी, वेरी लॉजिकल, वरिंग फैक्टर्स। धर्मेंद्र जी लिखते हैं 44922, ओ माय गॉड, दे इज वेरी ब्रिलियंट, वेरी इंटेलिजेंट है ये तो, ठीक है, गुड इन स्टडीज, स्पेशली साइंस के स्टूडेंट होंगे या कॉमर्स के स्टूडेंट होंगे। तो धर्मेंद्र जी आप साइंस के स्टूडेंट हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, मुझे बता सकते हैं, ठीक है, ओके। तो गुड इन स्टडीज स्पेशली साइंस एंड कॉमर्स, थिंक एंड गिव डिसीजन। अमिताभ बच्चन जी का जो डेट ऑफ बर्थ है 11/10/1942, 49 है हंसांग जी का, ओके। तो इसका मतलब ग्रेजुएशन करने में आपको कुछ प्रॉब्लम्स आए होंगे, ठीक है। तो अमिताभ बच्चन का जो डेट ऑफ बर्थ है दैट इज 11/10/1942, आपने देखा इनके 1942 से जो है दैट इज 47 है, दैट अच्छा मैथ्स में क्या है, धर्मेंद्र जी लिखते हैं मैथ्स में क्या, दैट्स ग्रेट। देखिए आपके डेट ऑफ बर्थ से ही मैं बता सकती हूँ आपने कॉमर्स किया है या साइंस किया है, देखिए, ठीक है। तो अमिताभ बच्चन जी जो का डेट ऑफ बर्थ है दैट इज 11/10/1942, ठीक है। तो वहां से जो है 1942 से जो है 492 आया है, ठीक है। तो 357 इट्स अ वेरी इमोशनल नंबर, इमोशनल फूल है, दिल के राजा हैं, दिल पर चोट खाते हैं जरूर, ठीक है। किसी ने मेरे को बोला था किसी का 777 है या कुछ है, ये लोग बहुत अपनों से ही धोखा खाते हैं, जिनके डेट ऑफ बर्थ में 37 है वो अपनों से ही धोखा खाते हैं। जैसे कविता लिखती है 77 है तो उनको धोखा मिलता है जिंदगी में, ठीक है। सुनील डिंगरा लिखते हैं इट्स ट्रू, थैंक यू सुनील जी, ठीक है। तो दिस इज 357 जो है दैट इज अ इमोशनल नंबर, ठीक है। ये ज्यादा इन दूसरों के ऊपर यकीन करते हैं और वहां ही धोखा खाते हैं, सेंटिमेंटल है, रोमांटिक फीलिंग्स होते हैं। तो 357 कैसे होते हैं ये लोग, आप कोई भी इनको छोटा सा मुंह बना के आएंगे और बोलेंगे कि मेरे को प्रॉब्लम है, तो ये सोचेंगे नहीं, जो इनके पास है उठा के दे देंगे उसको, एंड वो उसने पैसा लिया है तो नेक्स्ट टाइम वो जब तक आके देगा तब तक ये सोचेंगे अरे इसने तो बोला था 10 दिन में दूंगा और दिया नहीं मुझे, एंड बाद में ये फील करते हैं और ही फील वेरी बैड, ही और शी, ओके। फिर उसके बाद अगले बार आएगा तो हम पैसा नहीं देंगे, सुनील डिंगरा लिखते हैं वेरी ट्रू, थैंक यू। तो उसके बाद फिर लिखते हैं, फिर लिखते हैं, सॉरी बोल रही हूँ, देखा आप लोगों का पढ़ पढ़ के मैं ही रॉन्ग बोलने लग जाऊंगी, इसलिए पढ़ती नहीं हूँ मैं। तो 357 जो है तो ये अगली बार भी जब आने के पहले ये सोचते हैं हम पैसे नहीं देंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, एंड बाद में जो है अगेन वो आके अपना छोटा सा मुंह एंड बेचारा सा जब लगता है तो फिर जो है फिर से हंसा जी, हंसा जी आपके साथ भी ऐसा होता है?
तो फिर ये फिर से अगेन पैसा मांगता है, फिर पैसा दे देते हैं। तो इसलिए जिसके पास आपने वेबिनार स्पेशली अटेंड करने आए हो, नॉलेज गेन कर रहे हो, ठीक है, फ्री में आप लोग नॉलेज गेन कर रहे हैं, तो आपके डेट ऑफ बर्थ में जो जो कमियां हैं उसको कैसे ठीक करना है, कैसे इंप्रूव करना है, वो देखिए। नव किरण, आप बार बार 4-1 है लिखेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। जब आपकी बारी आएगी तब हम बात करेंगे, ठीक है। वेरी ट्रू लिखते हैं शमल। एंड दिस इज प्रैक्टिकल प्लेन। जो लोग पूछते हैं मैं बिजनेस कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, उनके डेट ऑफ बर्थ में 816 होने चाहिए, तभी आप लोग बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लोग जो है मार्केटिंग पर्सन हो सकते हैं, स्लो एंड स्टेडी जो है। छाया लिखती है 81166 है, ओके। स्लो एंड स्टडी विन द रेस, फिजिकल लेबर करते हैं और पैसा भी खूब कमाते हैं, जिनके डेट ऑफ बर्थ में 816 है, ओके। अजय जी लिखते हैं 816 है, दैट्स ग्रेट। फिर तो आप बोलते हैं ना बाल का खाल खींचने वाले, वैसे नेचर होता है इन लोगों को, मतलब हर चीज में क्वेश्चनिंग होगा, कुछ भी करना हो, ठीक है, बिना क्वेश्चनिंग के ये काम नहीं करते। रिधिमा लिखती है ओके, ओ रिधिमा मेरे ख्याल से मेरी स्टूडेंट है लग रहा है मुझे, ओके। अमित भी लिखते हैं ओके, दैट्स ग्रेट, ओके। एंड जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 258 है, यस मैम, ओके, दैट्स ग्रेट, मुझे अच्छा लगा रिधिमा आप आए, ओके। तो 258 जो है दैट इज अ प्रॉपर्टी प्लेन, ओके। अच्छा, हंसा जी लिखती है मेरे हस्बैंड के 816 है, दैट्स ग्रेट मैम। तो ये बहुत इनको घूमना अच्छा लगता होगा और मार्केटिंग से ये बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है, मार्केटिंग कर सकते हैं और पैसा भी कमाते होंगे, ठीक है। तो रेखा लिखती है 4186 है, तो एक लिखते हैं, विवेक जी लिखते हैं 8116 है, ठीक है, दैट्स ग्रेट। तो आप लोग काम बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। तो 258 जिसके 258, ओके, छाया पहले लिखती है, ओके। धर्मेंद्र जी लिखते हैं मेरे बच्चे के 22588 है, इसका मतलब वो बच्चा आने के बाद आपने घर लिया होगा जरूर, ओके। जिसके पास 258 है, ठीक है, आपके पास नहीं है तो आपके वाइफ के पास नहीं है तो बेबी, उसके बाद ही आपने प्रॉपर्टी बनाया होगा, ठीक है। तो एक नहीं अनेक प्रॉपर्टीज बनाते हैं। धर्मेंद्र जी का डेट ऑफ बर्थ है दैट इज 8/12/1935, ठीक है। उसके बाद दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नंबर अपनी लाइफ में, जो दिस इज कॉल्ड अ सिल्वर लाइन। तो जिनके पास 258 है उनके पास प्रॉपर्टी जरूर होगा, ओके। 58 होने से भी होगा एंड 258 होने से भी होगा, ओके। आपके पास नहीं है तो वाइफ आने के बाद वो नंबर्स आए हैं तो जरूर होगा। वाइफ आने के बाद भी नहीं है तो बेबी आने के बाद जो है जरूर होगा, ठीक है, आपने उसके बेबी आते ही लिया होगा। विवेक जी लिखते हैं 466, दैट्स ग्रेट। तो हाफ बिलियनर हैं आप, ठीक है। तो जिसके पास 456 होता है, बेस्ट लक फैक्टर्स होते हैं, वी कॉल दिस इज अ राजयोग, दिस इज अ गोल्डन सक्सेस की, ठीक है। एंड छाया लिखती है 566 है, दैट्स ग्रेट। तो भी आप भी क्या बोलते हैं, करोड़पति तो हो, ठीक है। अजय जी भी लिखते हैं इफ दे एक्सेप्ट द चैलेंजेस दे विल सक्सीड, दे विल अचीव देयर डिजायर्स। 1/5 है, दैट इज आल्सो वंडरफुल, ठीक है। 5 होना बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, ठीक है। जिसके पास 5 नंबर नहीं है उसका टोन बाहर निकला होगा, देख लेना जिसके पास 5 नंबर नहीं है, ठीक है। सुनील भाई लिखते हैं 2 and 5 है, ओके, ओके। तो आई विल नॉट स्टडी, मैं आप लोगों का चैट पढ़ूंगी तो लेट हो जाएगा, ओके। बेस्ट लक फैक्टर्स है, वी कॉल दिस इज अ छाया लिखती है 55, माय हस्बैंड है, दैट्स ग्रेट, वी कॉल दिस इज अ राजयोग। वी एक्सेप्ट द चैलेंजेस, दे विल सक्सीड एंड दे विल अचीव देयर डिजायर्स। इसमें कौन कौन आते हैं, अनिल कपूर जी का डेट ऑफ बर्थ देखिए 24/12/1956, अजीम प्रेम जी का देखिए 24/7/1945 एंड सोनिया गांधी जी का देखिए 9/12/1946। तो 9/12/46 में 4 भी है 6 भी है, टोटल गांधी जी का मिसेस गांधी का ऐड करेंगे तो 5 आएगा, ठीक है। तो वहां से जो है 5 है। और अनिल कपूर का आपने देखा, अनिल कपूर जी का 4 भी है, 24 से 4 है एंड ईयर से 5 है, 6 है, तो सारे नंबर्स हैं, ठीक है। तो दिस इज द नंबर, ठीक है।
तो हम आप लोगों ने, कितने सारे लोगों ने जो मैंने डेट ऑफ बर्थ बोला, इससे आप लोगों का कितना मैच हो रहा है, तो इसके बारे में मुझे बोल सकते हो। चैट बॉक्स में फटाफट लिखो, फिर हमको उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, जिसके पास जो नंबर्स नहीं है वो उसको कहते हैं मिसिंग नंबर्स। ठीक है, जो भी आपके मिसिंग नंबर्स हैं वो लाइफ में आपके नहीं है, तो वहां प्रॉस्पेरिटी नहीं आता है। ठीक है, तो हम इस कोर्स से क्या क्या सीखेंगे। मिसिंग नंबर है, अनन्या लिखते 456। ओके, तो यू आर नॉट अ बिलियनियर एंड मैम 100% मैच। हंसा जैन लिखती है दैट्स ग्रेट मैम, थैंक यू मैम। मेरा नहीं हो रहा है। विवेक जी, क्या नहीं हो रहा है? आपके पास कोई नंबर्स ही नहीं है। ओके, मिसिंग नंबर, सब लोग अपना मिसिंग नंबर अभी लिखेंगे तो मैं कैसे बोलूंगी, अभी नहीं बोल सकती, पहले लेसन के बारे में सुनिए। ठीक है, ओके, तो हम आप इसमें से कौन कौन लोग बहुत इंटरेस्टेड हैं ज्वाइन करने के लिए, ये बताइए मुझे पहले। कौन कौन लोग इंटरेस्टेड हैं ज्वाइन करने के लिए? हम कविता लिखती है मी, दैट्स ग्रेट। अनन्या लिखती है, विनीत लिखते हैं, ओके। हंसा भी लिखती हैं, ओके, वेरी गुड। आशीष जी भी लिखते हैं, सुनीता लिखती हैं, ओ दैट्स ग्रेट, ओके। मेरे माइसेल्फ मी, उर्वशी लिखती है मी, वेरी गुड। ठीक है, तो आप लोग ठीक है, अब हम कोर्स के बारे में बात करेंगे एंड फटाफट आप लोगों का क्वेरी लेंगे। ठीक है, एंड उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो हम इस न्यूमरोलॉजी में क्या क्या सीखेंगे। नंबर जो है हमारे डेट ऑफ बर्थ में जो 4 नंबर्स होते हैं वो कैसे निकालना है। ठीक है, उसमें से कौन से नंबर ऐसा इंपॉर्टेंट नंबर है जो हमारा साइकी और डेस्टिनी नंबर्स जो है हमारे लिए लकी है या अनलकी है। जैसे हेमंत जी का देखा 9 और 1 था, वो लकी नंबर है। कौन से नंबर्स है जो स्ट्रगलिंग नंबर है, दैट इज 2 4 8। ठीक है, आपका आगे 4 आ रहा है या एंड में 4 आ रहा है, तो आप लोगों को जरूर नेम करेक्शन करना चाहिए। ठीक है, आप ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं, आप टोटल करके अपना नेम स्पेलिंग देखेंगे, वहां भी 8 नंबर ही आएगा, तो प्लीज अपना नंबर चेंज कीजिए, नेम चेंज कीजिए। ओके, उसके बाद जैसे मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर में भी जो 4 8 लोगों का जो हम नंबर, जिस नंबर के साथ हम डील करते हैं ना, वही नंबर है हमारे इर्द गिर्द घूमते हैं। ठीक है, आप वेदर आप सीट ले हो, आप फ्लाइट में जाइए, कहीं भी बैठेंगे उठेंगे, वही नंबर्स हमारे आसपास होते हैं। तो हम कोर्स में क्या क्या सीखेंगे, व्हाट इज न्यूमरोलॉजी, और हमारे नंबर्स कैसे होते हैं, साइकी नंबर क्या है, डेस्टिनी नंबर क्या है, लाइफ में क्या प्ले रोल करता है। 8 टाइप ऑफ जो प्लेन्स हैं जो मैंने आपको सिखाया, ठीक है, उससे एक्स्ट्रा क्लास में एक्सप्लेन किया जाएगा, देन यू विल से यस सब कुछ मैच हो रहा है। ठीक है, हाउ टू प्रिपेयर न्यूमरोस्कोप, कैसे न्यूमरोस्कोप बनाना है, क्वा नंबर कैसे बनाना है, आपके बिजनेस कंपैटिबिलिटी पार्टनर्स कैसे बनाने हैं, मैरिज, आपके बच्चे ग्रोन अप हैं तो मैरिज कंपैटिबिलिटी के लिए क्या देखना है। ठीक है, 81 कॉम्बिनेशन है, कौन से आपका साइकी एंड डेस्टिनी नंबर इम्पैक्ट अच्छा देता है और उससे कोई एनिमी तो नहीं है, प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा, वहां से पता चलेगा। इम्पैक्ट ऑफ नंबर, रिपीटेड नंबर, आपकी जो नंबर में किसी ने लिखा था 4 बार 2 है, किसी ने लिखा 4 बार 5, 1 बार 1 5 बार है, तो जो लिखा था उसका क्या मीनिंग है वहां आपको पता चलेगा। हाउ टू फिल द मिसिंग नंबर्स, हमारे जो मिसिंग नंबर्स है उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं। ठीक है, हमारा पर्सनल ईयर, पर्सनल डे एंड पर्सनल मंथ, हम जब भी कोई काम के लिए जाते हैं तो हमें कैसे, अच्छा दिन है या अच्छा दिन नहीं है, हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो इसमें आपको 3 4 टाइप के रेमेडीज होते हैं। ठीक है, उससे आपको फायदा होगा। ठीक है, आपके कौन से कलर्स अच्छे हैं, लकी है या नहीं, मोबाइल नंबर आपको सूट कर रहे हैं नहीं। ठीक है, कार नंबर्स कौन से सूटेबल है, एक्सीडेंट होता है या प्रॉब्लम होता है या स्क्रैच मारते हैं या सिग्नल पे भी कोई मार के चले जाते हैं, तो ये क्यों होता है, तो उसका मतलब आपका जो कार नंबर है वो मैच नहीं है। बैंक में आप पैसा रखते हो, उसके बाद बैंक में जो पैसा टिकता नहीं है वो लॉकर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए हर बिजनेसमैन एक लॉकर लेते हैं, रखते हैं सब कुछ अपनी चीजें, बिजनेस ठीक नहीं है तो फिर वो सब सेल करना पड़ता है, बहुत बुरा लगता है सुन के। ठीक है, तो 2 व्हीलर्स के नंबर्स कैसे होने चाहिए, विजिटिंग कार्ड कैसे होने चाहिए, सिग्नेचर कैसे होने चाहिए, हम
अपने इस न्यूमरोलॉजी से क्या क्या इंपॉर्टेंट सीखेंगे। एक है नेम स्पेलिंग हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, सिग्नेचर हो गया, फ्लैट नंबर हो गया, ठीक है। जो हमारे जिंदगी की जो जो नेसेसिटी है, हम कौन से प्रोफेशनल चूज कर सकते हैं। अभी जैसे हेमंत जी बोल रहे थे कि मैं रबर स्टाम्प का काम कर रही थी, ठीक है। अब मॉर्निंग किसी से मेरी बात हुई थी, ही वाज टेलिंग मैं जनरेटर का काम कर रहा था, तो अभी उतने वो फायदे नहीं है, ठीक है। तो उनको कौन सा, अभी हमने उन्होंने एक बिजनेस जमाया, वो चला, उसके बाद उनको ऐसा लगता है कि आई एम अभी ओल्ड, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो कौन सा जो नंबर है उनका जो उससे दूसरे बिजनेस शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आपके प्रोफेशन से पता चलेगा। कोई भी बच्चा जब स्कूल ज्वाइन करता है, कॉलेज ज्वाइन करते हैं, कौन से प्रोफेशन में उसको जाना चाहिए वो आपको पता चलेगा। आपकी डेट ऑफ बर्थ में क्या क्या कमी है उसको कैसे ठीक करना है, ठीक है। विदाउट नेम स्पेलिंग जो है डॉक्यूमेंट बिना चेंज करे कैसे हम कर सकते हैं, ठीक है। कंपैटिबिलिटी बिजनेस के एंड मैरिज के, ये सब हमें कैसे देखना है। अब बिजनेस पार्टनर्स बनते हैं, आप जब बिजनेस पार्टनर्स बनते हैं आपको पता नहीं होता उसके साथ आपके मैचिंग होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो उसके क्या डेट ऑफ बर्थ है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वहीं से ही आपको पता चलता है कौन सा पैसा, जो कौन सा पर्सन जो है वो मार्केट से पैसा उठा सकता है, कौन नहीं उठा सकता है, किसको क्या प्रॉब्लम आते हैं, किसको सेल करना आता है, किसको बिजनेस करना आता है, किसी को बात ही नहीं करना आता, किसी को अच्छे से बात करना आता है, किसी को ज्यादा बात करके अपने आप को ही लॉस कर देते हैं। तो ऐसे कौन से लोग हैं पार्टनर्स में, तो जो हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, कौन अपना जो बिजनेस का जो क्रैक है वो डील क्रैक करेंगे, ठीक है। तो इसमें बिना डेट ऑफ बर्थ के जो प्रश्न कुंडली है उसके बारे में, लव मैरिज होता है तो आजकल बच्चों के बहुत सारे लोगों के जब मैं देखती हूँ बहुत दिल दुखता है, ठीक है। तो वो लोग लव मैरिज करने के बाद ब्रेकअप हो जाता है तो बहुत दिल दुखता है कि दोनों पेरेंट्स परेशान, बच्चे परेशान, ठीक है। तो इसीलिए किसके साथ लव मैरिज हुआ, किसके साथ अरेंज मैरिज होगा और उनको कैसे ठीक करना है, रिलेशन सेक्टर्स क्या है, कार्मिक नंबर्स क्या है, ठीक है। तो ये जो है ये सब है, ठीक है। तो इसमें 3 पार्ट्स है, ठीक है। 3 पार्ट्स में आपको 30 टॉपिक से ज्यादा है, ठीक है। ये कोर्स का जो टाइम है 1-1.5 महीना है, 1.25 से 1.5 महीना है, आपके अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है। आप जल्दी पकड़ते हैं तो 1.25 महीना, लेट पकड़े तो 1.5 महीना, ठीक है। तो 1.5 महीने में हफ्ते में 2 क्लासेस हैं, ठीक है। तो हम 21 से जो है क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। आज 19 से क्लास स्टार्ट होना था, वो तो हो चुका, ठीक है। और 21 से जो है एक न्यू बैच शुरू हो रहा है। कोई जो लोग इंटरेस्टेड हैं फटाफट जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। ये 3 पार्ट है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। इसमें जो है एक पार्ट जो है 6666 कॉस्ट करता है, ठीक है। तो 3 पार्ट के आपके हो गए 19 से 20,000 रुपए, ठीक है। तो इसमें 20,000 रुपए में से जो है आपको आपको अभी पेंडेमिक टाइम है, लोगों को बहुत सारा प्रॉब्लम्स है, तो बिकॉज ऑफ दैट जो है इसका जो अभी राइट नाउ जो लोग रजिस्टर करते हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए है 7,300 रुपीज, ठीक है। 7,300 रुपीज में आपको ये कोर्स पढ़ाया जाएगा। इसके साथ क्या क्या कॉम्प्लीमेंट्रीज मिलेंगे आपको, मोबाइल नंबर करेक्शंस मिलेंगे, नेम स्पेलिंग करेक्शंस होगा एंड पर्सनल प्रेडिक्शन होगा। जो मैं पर्सनल प्रेडिक्शन, नेम जब स्पेलिंग ठीक करते हैं, मोबाइल नंबर जब ठीक करते हैं, तो आप एक नेम स्पेलिंग करेक्शन करने से लाखों करोड़ों कमा सकते हो। एक पर्सनल प्रेडिक्शन से आपकी जो जिंदगी में जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो मोबाइल नंबर में भी सेम है, बिजनेस नंबर जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो अभी आप लोगों के जो स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए 3,300 के हिसाब से 9,900 रुपीज में आपको कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट मिल रहा है। आपको कोर्स का फी कितना देना है 7,300 एंड आपको कॉम्प्लीमेंट्री कितना मिल रहा है 9,900। इसके बाद जो भी ज्वाइन करेंगे उनके लिए स्पेशली जो है वो वास्तु का टिप बताया जाएगा, आपके कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, उसको कैसे इंप्रूव करना है जो भी ज्वाइन करेगा, ठीक है। तो
जो पेमेंट मोड है आप किस किस में कर सकते हैं, बैंक में कर सकते हैं, पेटीएम में से कर सकते हैं, एंड फोन पे एंड जीपे, ठीक है। एंड आई टेक वेरी स्मॉल ग्रुप और इंडिविजुअली सबको मैं अटेंशन देती हूँ। जो भी प्रॉब्लम्स आता है मैं सबको इंडिविजुअली, जब तक आपको समझ नहीं आता आगे नहीं बढ़ते। मेरे पास स्टूडेंट्स भी हैं, मेरे ख्याल से 2-3 मैंने अच्छे से देखा नहीं, इक्का दुक्का का है नाम मैंने ठीक से पढ़ा नहीं, ठीक है, अभी पता चल जाएगा। तो आप उनसे उनका एक्सपीरियंस सुन सकते हैं कि वो मैं कैसे पढ़ाती हूँ करके, ठीक है। तो दिस इज द पेमेंट मोड, ठीक है। तो हम आप लोग जो जो लोग इंटरेस्टेड हैं, सुनील भाई ने लेफ्ट कर दिया या इंटरनेट का प्रॉब्लम है, आई डू नॉट नो, ओके। जो भी लोग क्वेश्चन पूछना चाहते हैं फर्स्ट कोर्स के बारे में, जो भी डिटेलिंग है वो आप पूछ सकते हैं। उसके बाद जो है क्वेश्चन सेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। तो हम जो जो लोग क्वेश्चन पूछना चाहते हैं हैंड राइज कीजिए, हम बात करते हैं, ओके। यस शिवांगी बोलिए, यस शिवांगी बोलिए। शिवांगी मैंने म्यूट ओपन कर दिया है, प्लीज आप बोल सकते हो। हेलो मैम। यस हाय मैम बोलिए। मेरा एक नंबर सेकंड। बताऊं मैं? हाँ मैं साई की नंबर है 1, डेस्टी नंबर है 8 और जो मिसिंग नंबर है वो है 43276। बाबा रे बहुत सारे नंबर्स भी है। ईएमआई, यस ईएमआई का ऑप्शन है, ठीक है। ईएमआई का जो ऑप्शन है आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है, दैट इज 18%। तो आप मेरे जो मार्केटिंग पर्सन है, मेरे आईटी पर्सन है, उनसे आप कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। एंड पेटीएम में मैंने सुना है जो लोन लेते हैं, जैसे लोन लेते हैं ना आजकल, पेटीएम भी लोन देता है आपका, अच्छा आप डील करते हैं तो 2% में जो है आप ईएमआई आपका 1 साल तक उसको बांध सकते हैं, ठीक है। जीएसटी आपको 18% जो आपके पास कार्ड है स्वाइप कर रहे हैं तो 18% जीएसटी देना पड़ेगा। पेटीएम है तो मेरे ख्याल से 2% है, ठीक है। जो भी हमारे मार्केट टीम है या जो भी आईटी पर्सन है वो लोग बताएंगे आपको, ठीक है। somebody has written something, 1 second let me read, 1 second Shivani, give me few second, okay। ओके नो प्रॉब्लम मैम। मैम ईएमआई ऑप्शन लिख दिया, प्लीज शेयर द कंटेंट ऑफ मार्केट टीम, ओके। जब आप मुझसे बात करेंगे तो मैं आपको बात करा दूंगी, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है। तो ये शिवानी आपका 1 and 8 कॉम्बिनेशन है, दैट इज शनि एंड सूर्य का जो कॉम्बिनेशन है, मैं आपसे ही बोल रही हूँ। आपने अपने हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल यू टेक, ग्रुप के ऊपर डिपेंड करता है कितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं उसके ऊपर है। ओके तो ऐसा नहीं है 100 लोगों को मैं पढ़ा रही हूँ, ऐसा नहीं है। आई टेक ओनली मिनिमम जो बैच है उतना ही लेती हूँ, मुझे भर भर के नहीं लेती मैं, ठीक है। ये शिवानी बोलिए, क्यों म्यूट कर लिया अपने आप को बेटा? शिवानी बोलिए चैट Yes, बॉक्स में ma'am, लोग unmute क्वेश्चन लिख रहे हैं इसलिए आंसर देना पड़ रहा है मेरे को बार बार। यस मैम अनम्यूट नहीं हो रहा था। ओके मैं बोलिए। पूछना चाह रही थी मैम, जॉब गवर्नमेंट जॉब की मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ टीचिंग फील्ड में। काफी टाइम से मैं टीचिंग में हूँ भी, ऐसे प्राइवेट, तो क्या है मेरा गवर्नमेंट जॉब क्या को डेट लेकर? ऑफ बर्थ मिसिंग है आप बताओ, गवर्नमेंट हो मिसिंग सकता है नहीं हो सकता, अभी यहीं से ही बता देंगे। मिसिंग है 43276। 43276 नो मैम नॉट पॉसिबल। ठीक है, बट आप रेमेडी कर सकते हैं, ठीक है। रेमेडी करके आपका पर्टिकुलर ईयर अच्छा है तो आपका चांसेस आते, ठीक है। तो उसके लिए प्रॉपरली आपके डेट ऑफ बर्थ को एनालाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप मेरे वेबिनार में आए, थैंक यू। एंड उसके लिए जो नॉर्मली मैं 11,000 या 15,000 लेती हूँ, अभी ये कोरोना का टाइम है तो 5,100 लेती हूँ। तो आप लोग स्पेशली आए उसके लिए जो है 2,300 रुपीज चार्जेस लूंगी। तो आप कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो कंसल्टेंसी ले सकते हैं। आप कंसल्टेंसी लेने के बदले आप कोर्स ज्वाइन करो, आप अपना भी देख सकते हो, फैमिली का भी देख सकते हो, ठीक है। यस मैम। और मैम कुछ वन क्वेश्चन, क्वेश्चन हाँ मैम। एक ही अच्छा क्वेश्चन अलाउड है, बहुत सारे लोग मैम, वेट कर वन रहे क्वेश्चन हैं। मैम, प्लीज मैम, वन शिवानी क्वेश्चन मैम। हाँ, नो मैम क्वेश्चंस। प्लीज वन क्वेश्चन मैम, प्लीज मैम। बोलिए।
अच्छा मैम, शादी को क्या है मेरा, मैं वो मतलब जहाँ मेरी मर्जी है वो मेरे मनपसंद हो सकती है कि नहीं हो सकती है? आपकी अरेंज मैरिज ही होगी, लव मैरिज नहीं होगा। ओके मैम। ठीक है, आप मुझे पर्सनली कंसल्ट कीजिए, फिर मैं बताती हूँ। ओके ओके मैम, थैंक यू। यस, संजय जी प्लीज बोलिए। अश्मिता आप भी बोल सकते हैं। दीपक जी बोल रहे थे मेरे को, दीपक जी भी बोल सकते हैं। ये शिवानी म्यूट ओपन करो। संजय विल स्टार्ट द वीडियो लेटर। ओके, एक सेकेंड, आई विल। हेलो, हाँ जी बोलिए मैम। यस मैम Yes, ma'am. बोलिए। शिवानी प्लीज कैमरा ऑन करो, फटाफट क्वेश्चन पूछो, बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं। ओके, हेलो शिवानी का तो हो गया। हाँ जी, हेलो हाँ जी। मैम, रेमेडी फॉर मिसिंग नंबर 2, 3, 4, 5। एक ही नंबर का रेमेडी दिया जाएगा, ठीक है। एंड पहले आप अपना साइकी नंबर क्या है, डेस्टिनी नंबर क्या है बोलिए। काइंडली 1 and शेयर द 7। बैच टाइम। 7:30 to 9 PM है। इवनिंग का जो टाइमिंग है 7:30 to 9 PM है, और मॉर्निंग है 12 to 1:30 है। तो ठीक है, जिन्होंने पूछा के उन्होंने जो भी पूछा है उनका है। ओके यस, कौन बात कर रहे थे? प्लीज कैमरा ऑन कीजिए, फिर मेरे पहले नाम बताइए, उसके बाद बात कीजिए। संजय 1 and 7। तो कैमरा ऑन करो ना। नन्नू सो जाओ, दोनों जाके टीवी बंद कर दो बेटा। बाबू सो जाके। संजय जी प्लीज अपना कैमरा, जिन लोगों ने म्यूट ओपन किया है बंद कर लीजिए प्लीज। हंसा म्यूट बंद करो। हेलो आप बोल क्यों नहीं रहे? इतना टाइम लगा रहे हैं तो मैं कैसे बात करूंगी आपको? जल्दी जल्दी बोलिए, नहीं तो मैं 1 दूसरों and का 7 लेना। मैडम। हाँ जी बोलिए 1 प्लीज। and 7। 1 and 7 क्या है? 1 and 7 क्या है? वर्किंग एंड वन डेस्टिनी एंड वर्किंग नंबर। ओके वेरी गुड। ओके बोलिए मैं क्या है रेमेडी फॉर आपका 2, 3, 4, 5। क्वेश्चन। एक Remedy. ही रेमेडी मिलेगा। डू यू हैव एनी क्वेश्चन? यू कैन आस्क मी द क्वेश्चन। ओके फाइनेंशियल पोजीशन। ओके, तो आपके क्या क्या नंबर्स मिसिंग है? 2, 3, 4, 5। 2, 3, 4, 5 ठीक है। आप ग्रीन कलर का ब्रेसलेट पहन सकते हैं संजय जी। तो ग्रीन अच्छा कलर जी। का ब्रेसलेट पहनेंगे तो विल वर्क अमेजिंगली। आपकी जो भी लाइफ में प्रोग्रेस है वो आपको बेटरमेंट होगा। ठीक है। ओके एंड शिवानी ने जो क्वेश्चन पूछा उस टाइम पे मेरा दिमाग चला नहीं। शिवानी आप अपना नेम करेक्शन कर सकते हैं। दूसरी बात जो है, आपकी जो मैरिज के लिए आपने जो बात पूछी थी, तो उसके लिए यू कैन वेयर दिस क्रिस्टल। ओके, तो द गरिमा दिस क्रिस्टल इज कॉस्टिंग अराउंड 1100 रुपीज। ओके, पूजा करके आपको दिया जाएगा। ऑलराइट, ठीक है। क्रिस्टल दिया जाएगा बेटा आपको। अल्ट्रासाउंड में क्रिस्टल देगी पूजा करते। सब अपना अपना बना लिए बस। संजय जी कुछ बोल रहे हैं तो ओपनली बात कीजिए मुझसे। फ्रेंडशिप का शुरू हुआ था। ओके संजय जी आपका हो गया। ओके अश्मिता प्लीज बोलिए। अश्मिता प्लीज बोलिए। अश्मिता डू यू हैव क्वेश्चन? यू कैन टेल मी। यस मैम, यस मैम। बोलिए फिर। मैम बोल मेरा क्यों नहीं रहे? ड्राइवर या हाँ, अनम्यूट नहीं हो रहा था। ओके मेरा ओके ड्राइवर ओके 8 है, 8 है, कंडक्टर 1 है, कुआ 2 है। मैम मुझे बेबी इश्यू के लिए पूछना था। 8 मेरा साइकिल मुझे नंबर बेबी 8 है, 2 कंडक्टर जी, है। ओके ड्राइवर ठीक है। नंबर 8 है, कंडक्टर 1 है, और कुआ नंबर 2 है, और ओके। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 8 अप्रैल 1978। I just want to अप्रैल know 1978। 78। ओके ठीक है। मुझे अपने बेबी के लिए मतलब आई डू नॉट हैव एनी इश्यू। हाँ। मुझे अभी बेबी चाहिए, तो उसके लिए मैम कुछ चांसेस है या कैसे है, या क्योंकि
This year is not showing anything. Okay, then आपकी ये जो है इस ईयर आपका कुछ पर्सनल ईयर 8 है। यस, तो आपको पता है ना? मतलब मुझे सिर्फ बेसिक ही पता है मैम, आगे नहीं पता है। मैंने बहुत कुछ पढ़ा है लेकिन मैं अपना जो मेन क्वेश्चन है वहां तक पहुंचना चाहती हूँ, लेकिन मुझे ये सब बेसिक साइकिक, ये बेसिक पर्सनल नंबर, ये सब पता है, पिनाकल नंबर सब देखा है, पढ़ा है, सुना है। ओके, पढ़ना अलग है, देखना अलग है। हाँ, मतलब प्रिडिक्शन मैं नहीं कर पाती, मैं प्रिडिक्शन नहीं कर सकती, कैलकुलेट कर लेती हूँ। कोर्स ज्वाइन करो, फिर आप अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। ठीक है जी पर मैम। वो आपने बोला मैं पढ़ती हूँ करके, ठीक है, नो प्रॉब्लम। दिस ईयर इज नॉट सूटेबल। ओके, आप मुझे कंसल्ट करो, मैं आपको बताती हूँ आपको क्या रेमेडीज करना है और आपका कैसे होगा। जी मैम। मैम जो भी प्रॉब्लम्स आ रहा है उसको कैसे सॉल्व करेंगे, कंसल्ट कीजिए मुझे। जी मैम। मैम अगर ड्राइवर नंबर 2 और कंडक्टर नंबर 7 है और ग्रेड में 777 आ रहा है तो कुछ उसका कुछ प्रॉब्लम होता है मैरिड लाइफ में या कहीं पे? कुछ नहीं प्रॉब्लम होता। 777 में ऐसा कुछ नहीं होता? कुछ अपने से धोखे मिलते हैं। ओके, चांसेस आर देयर, डाइवोर्स होने के चांसेस हैं। आप कंसल्ट प्रॉपर डेट ऑफ बर्थ को देख के ही बात कर सकते हैं। जैसे मैं हवा में बात करूंगी, जिसके पास होगा ना वो डर जाएगा, तो इसलिए फिर वो बेचारे डर जाएंगे तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए जो भी ऐसे क्वेश्चन जो पूछ रहे हो वो आप कंसल्ट करो, फिर मैं बताती हूँ। ठीक है? जी मैम, जी मैम, थैंक यू, थैंक यू। ओके, यस दीपक जी बोलिए। दीपक जी बोलिए। नमस्कार 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 जी, नमस्कार जी। दीपक जी प्लीज कैमरा ऑन कीजिए प्लीज। कैमरा नहीं ऑन करता हूँ, मैं बात करता हूँ, कैमरा नहीं ऑन करता हूँ। माय बर्थडे इज 1/12/1965। ओके, और मेरा मिसिंग नंबर है 4387। Please allow my turn. Yeah, so what is your psyche number and what is your destiny number? Tell me. 3 and 3 both. अच्छा 3 and 3 है, very good, that's great. लेकिन 9511 है, 951 है और मिसिंग नंबर 4387 है। 4387। आपने अभी कहा मेरे पास 3 है, कहाँ से आपका 4387? नहीं, 3 नहीं, 11 है। आपका साइकी भी 1 है, डेस्टिनी भी 1 है। नहीं, साइकी 3 आराम से बोलिए, कोई टेंशन नहीं है। गलत बोलेंगे तो मैं गलत प्रेडिक्शन दूंगा। एक मिनट, मेरा बर्थडे है 12/12/1965। तो साइकी 12/12/1965। तो 3 नंबर है ना, आपने कहा मेरे पास 3 नंबर ही नहीं है। 1965। हाँ, कोई बात नहीं, पहला नंबर तो 12 है, 3 नंबर है आपका। तो वो साइकी नंबर 3 और डेस्टिनी नंबर 3 हो गया ना। हाँ, तो बट आपने बोला 1 है, प्लीज कंफ्यूज मत होइए, क्लियरली बताइए। एक मिनट, लोशो ग्रिड के हिसाब 12/12/1965 है आपका। यस, राइट। तो आपका 3 and 9 का कॉम्बिनेशन है, एंटी नंबर है। अश्मिता, थैंक यू सो मच। अश्मिता, ग्रुप में आप लोगों को कोर्स के डिटेल्स एंड जो भी पेमेंट है वो सब मैं डाल दूंगी। हाँ, तो मैं अभी तो ये पूछना चाहता हूँ कि मैं 35 इयर्स से बिजनेस कर रहा हूँ, फ्रॉम द लास्ट 35 इयर्स, बट नो सक्सेस। ओके, तो आपके डेट ऑफ बर्थ में कैरियर नंबर ही नहीं है, वही तो प्रॉब्लम आ रहा है जितना। और फर्स्ट नंबर जो है 3 और 9 आने की वजह से जो है आपको जो भी काम उठाते हैं प्रॉपर्ली फिनिश नहीं करते, प्रॉपर्ली चैनलाइज नहीं हो रहे हो आप। ठीक है, एंड यू शुड चेंज योर नेम नंबर ठीक कीजिए, मोबाइल नंबर ठीक कीजिए, सिग्नेचर ठीक कीजिए। जिन लोगों को कैरियर में प्रॉब्लम आ रहा है, प्लीज अपना सिग्नेचर, अपना नेम करेक्शन, अपना मोबाइल नंबर ठीक करेंगे, उसके बाद आपको अचीवमेंट मिलेगा। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछा, आप 3 किधर आता है? लोशो ग्रिड में तो 3 आ ही नहीं रहा है मेरा। 1 9 12। देखिए, मैं इतनी देर आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। 3 जो है आपके लोशो ग्रिड में क्यों नहीं आ रहा? फर्स्ट जो 12 नंबर है वो 3 ही तो है। 12 नंबर जो है वो 3 नंबर है दीपक जी। अच्छा, उसका टोटल कर रहे हैं आप?
उसका हाँ टोटल कर रहे हैं जी आप। साइकिल, आपको इतनी देर क्लास मैंने जो लिया आपने ध्यान नहीं दिया, मैंने अपना आप देख। नहीं ऐसा नहीं, मैंने अपना एग्जैक्ट बर्थ ऑफ डेट वो लोशो ग्रिड में डाल दिया, मैंने टोटल हाँ, नहीं। कोई बात नहीं, हाँ लोशो ग्रिड में आपने जो भी डेट ऑफ बर्थ डाला है, ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, हाँ हाँ जो भी आपने डेट ऑफ बर्थ में जो भी डाला है, तो फर्स्ट हाँ नंबर तो 3 है आपका, हाँ 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 तो हाँ वो आप राइट। नहीं है बोल के कंफ्यूज कर रहे हैं आप अपने आप को, हाँ वो है आपके पास। अच्छा ओके हाँ हाँ ठीक है, अच्छा। तो और मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है, सॉरी, फैमिली लाइफ का भी प्रॉब्लम है, फैमिली। ओके ठीक है, आप मुझसे कंसल्ट कीजिए, एक पर्सन का एक ही क्वेश्चन अलाउड है, तो आप मुझसे कंसल्ट कीजिए, फिर हम बात करते हैं। यस अनिल गुप्ता जी प्लीज बोलिए। आप कितने 490 अनिल गुप्ता जी प्लीज बोलिए। मेंटल प्लेन आपका है ही नहीं। अनिल जी अनम्यूट कर दिया, रेखा अनम्यूट कर दिया, जिन लोगों ने बात करना है, धर्मेंद्र जी अनम्यूट कर दिया, आन्या, यस धर्मेंद्र जी बोलिए प्लीज। मैडम मेरा डेट ऑफ बर्थ आपकी वॉइस नहीं आ रही धर्मेंद्र जी, एक सेकंड, मैंने ईयरफोन नहीं लगाया, आई एम सॉरी मैं ईयरफोन हटा के बोल रही हूँ, आवाज नहीं आ रही। यस बोलिए। डेट ऑफ बर्थ है मैडम 11 मार्च 1980। आप मेरे को साइकी और डेस्टिनी नंबर बोलिए प्लीज। साइकी 2 है, डेस्टिनी नंबर 5 है मैम। हाँ जी 2 and 5। 2 and 5 है, ओके गुड कॉम्बिनेशन, बोलिए। मैडम कहीं पे भी जॉब होता है वो ज्यादा टिकता नहीं है, 2 साल 3 साल। अपना बिजनेस भी किया है वो भी 10 साल किया है, मतलब कोई भी चीज सेट नहीं हो पा रही मैडम। क्या नंबर मिसिंग है आपके? 4 7 तो ओके 4 मिसिंग है और 6 7 6 7 मिसिंग है, ओके आपको लाभ नहीं मिल रहा है, रिलेशंस अच्छे नहीं है, और आपको जो है कैरियर में प्रॉब्लम है, वेल्थ नहीं मिल रहा है, ठीक है, ये सब आपका। हाँ कहीं पे भी जॉब हर 2 साल 3 साल बाद जॉब चेंज हो जाता है। यस यस यस, आपके नंबर्स जो मिसिंग है आप कंसल्ट कीजिए, उसके बाद कुछ स्पेशल यंत्रास दूंगी, तो उससे आपको जो है एक जगह पे टिक पाओगे परमानेंटली। अच्छा, अभी जैसे अब्रॉड का है तो कुछ हो सकता है मैडम अब्रॉड का? अब्रॉड का चांसेस नहीं है, आपका जो नंबर है मिसिंग नंबर है, उसके लिए प्रॉपर रेमेडी करना पड़ेगा आपको। अच्छा क्योंकि रेमेडी करेंगे तभी होगा। अच्छा मैं 12-13 साल से लेके आया हूँ मैडम। ओके तो अब्रॉड से आया हूँ मैं, 13 महीना अफ्रीका था। ओके वेरी गुड, पिछली बार भी आपसे बात हुई है क्या? कल आपने कॉल किया था मैडम, वो आदमी ने जो सबको मैसेज भेजा था तो मैंने ही सबसे पहले ग्रुप में डाला था। ओके 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 ओके, थैंक यू धर्मेंद्र जी, आपने हेल्प किया मेरे को। ओके बोलिए। इस तरह तो मैडम अभी वीजा तो आया हुआ है मेरा दुबई से, बट वही है कि फ्लाइट अभी क्लोज हो गई है। क्या डेट ऑफ बर्थ है बताइए? 11 मार्च 1980। 11th मार्च 1980। हाँ दिस ईयर इज पॉसिबल, जा सकते हैं आप। बट आप उसको पहले रेमेडी कीजिए, उसके बाद जाइए, सक्सेसफुल होंगे, नहीं तो सक्सेसफुल नहीं होंगे, प्रॉब्लम होगा। कल कॉल करूं? जी कॉल कीजिए, ठीक है। हेलो मैम। हाय कौन बोल रहे हैं? रेखा, रेखा बोल रही हूँ। हाँ जी रेखा जी बोलिए प्लीज। मेरा नंबर 1 नंबर है एंड सेकंड है 8 और मिसिंग नंबर है मेरा 23458। 2345 2345 आपने अभी बोला साइकी 1 है, डेस्टिनी 8 है बोला मैम, फिर 8 नंबर मिसिंग नहीं होगा, 8 नंबर होगा। आप ही दीपक जी की तरह कंफ्यूज हो रहे हो। टोटल आ रहा है ना 1। हाँ तो आपका फर्स्ट साइकी नंबर कैसे निकालते हैं? जो फर्स्ट नंबर है वो साइकी है, आप सारे नंबर को डेट ऑफ बर्थ को कैलकुलेट करते हैं, 1 है, और डेस्टिनी आपका 8 है, दोनों एंटी नंबर्स है, एनिमी नंबर्स है, सपोर्टिव नंबर्स नहीं है। आप क्या करती है मैम? रेखा जी क्या करती हैं आप? हाउसवाइफ।
ओके, तो आपका क्या क्वेश्चन है मैम? बस वही फ्यूचर मतलब स्वास्थ्य को लेके, हेल्थ को लेके, ठीक है। तो आपके वास्तु में जो है ईस्ट में डिफेक्ट है मैम, तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, उसको कैसे ठीक करना है मैं आपको बताती हूँ। आपके मिसिंग नंबर भी 3 है इसमें। 4 टाइम 1 है, 4 टाइम 1। तो कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा, दूसरों को अच्छे से समझ सकते हैं आप। ठीक है, थैंक यू। हेलो। यस, हाँ जी बोलिए विवेक जी। यस विवेक जी बोलिए। मैम मेरा फर्स्ट नंबर जो साइकिल नंबर है वो 8 है और डेस्टिनी नंबर 4 है। आपका नेम स्पेलिंग चेंज करना चाहिए विवेक जी, आपका दोनों नंबर स्ट्रगलिंग नंबर है। मिसिंग नंबर्स मैम 2, 5 एंड 3। 2, 5 एंड 3 है ना आपका। पहले आप नेम स्पेलिंग चेंज कीजिए। जिन जिन लोगों का 8 एंड 4 कॉम्बिनेशन है, 1 एंड 8 कॉम्बिनेशन है, 2 एंड 4 कॉम्बिनेशन है, 2 एंड 6 कॉम्बिनेशन है, आप लोगों को फर्स्ट नेम स्पेलिंग चेंज करना है, क्योंकि दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फिर उसके बाद आपको कुछ भी प्रॉस्पेरिटी नहीं मिलेगा, कुछ भी काम करेंगे ऑब्स्टिकल्स आएंगे, अटक जाएंगे। तो पहले नेम करेक्शन कीजिए, सिग्नेचर करेक्शन कीजिए, मोबाइल नंबर करेक्शन कीजिए, उसके आपके ग्रोथ मिल जाएगा। ठीक है, आप मुझसे कंसल्टेंसी लेंगे, मैं 5100 रुपीज लूंगी। आप लोग वेबिनार में आए तो 2300 रुपीज लूंगी एक करेक्शन के लिए। तो कोर्स ज्वाइन कीजिए, तो आपको पूरा पता भी चल जाएगा, आपका भी हेल्प हो जाएगा, फैमिली का भी हेल्प हो जाएगा। प्रोफेशनल यूज करना चाहते हैं प्रोफेशनली यूज कर सकते हैं, नहीं यूज करना चाहते अपने पर्सनल यूज के लिए तो कर ही सकते हैं। एवरी ईयर तो टाइम चेंज होता है, तो उससे पता चल जाएगा आपका अच्छा टाइम है या गंदा टाइम है, हम क्या कर सकते हैं। मैम इससे फाइनेंशियल क्राइसिस का भी पता चल जाएगा? बिल्कुल, सब कुछ पता चलता है। अभी देखो, किसी ने बेबी के लिए पूछा, किसी ने बिजनेस के लिए पूछा, किसी ने विदेश के लिए पूछा, किसी ने कैरियर के लिए पूछा, किसी ने रिलेशंस के लिए पूछा, तो सारे नंबर्स इसी के अंदर ही है। अब मैम जो मैंने आपसे पूछा इसमें कहाँ पे प्रॉब्लम आएगी? जैसे फाइनेंशियल क्राइसिस का आपने सबका सोल्यूशन थोड़ा थोड़ा बताया, तो इसमें कहाँ पे दिक्कत आ रही है मेरे लिए? हाँ जी, आपकी जो फर्स्ट नंबर है वो स्ट्रगलिंग नंबर है, आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, कोई भी चीजें हासिल नहीं होता। हाँ, तो इसीलिए नेम पहले करेक्शन कीजिए, उससे आपको बेटरमेंट होगा। ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू। वेलकम विवेक जी। पूजा। यस पूजा, टेल मी। यस साइकिल पूजा। नंबर 8, डेस्टिनेशन 8। ओ, ये तो मेरी स्टूडेंट है। ये Yes. स्टूडेंट जी बोलिए, मुझसे यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये बताइए क्लास कैसे लगता है? अच्छा लगता है, अच्छा मुझे नहीं तो लगता? अच्छा लगता है, इसीलिए कैसे तो मैं मैंने पढ़ाती ज्वाइन हूँ बताइए, सबके लिए बताइए। मैंने 3 जनों का या 4 जनों का मैंने वेबिनार अटेंड किया था, लेकिन फिर मैंने आप ही को ज्वाइन किया, तो जरूर अच्छा ही लगा है ना। ओके, कैसे क्लासेस लेते हैं आप बताइए। नहीं, अच्छा ही रहता है, पर वो हमारी क्लास में है ना 2 जने बहुत ज्यादा बात करते हैं, तो हमारे को चांस ही नहीं मिलता पूछने का। सो ऐसा कुछ नहीं है, आप पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। इसलिए मैं अभी आपसे पूछ रही हूँ। ऑलराइट, ठीक है, अब क्लास में आपको स्पेशल अटेंशन दिया जाएगा फिर। नो नो, नॉट नेसेसरी, इट्स ओके, ऑल आर इक्वल। हाँ, तो मेरे मिसिंग नंबर्स हैं 4357। 4357। तो स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम है मैम, कैरियर का भी प्रॉब्लम है आपका। हाँ, ठीक है, तो इसको आप रेक्टिफाई करेंगे, अपलिफ्टमेंट करेंगे, तो आपको फर्क पड़ेगा इससे। अच्छा, और मेरे हस्बैंड के उसमें 2 5 है वैसे। दैट इज ग्रेट, गुड। हाँ, तो आपके पास 8 है, उनके पास 5 है, इसलिए प्रॉपर्टी है आपके पास। हाँ, प्रॉपर्टी थोड़ा ही है, ऐसा कुछ ज्यादा तो नहीं। 2 नंबर भी किसी का हो जाता तो अनेक हो जाते, धर्मेंद्र की तरह। नहीं, मेरे पास 2 नंबर है, मेरा कुआं नंबर भी 2 है वैसे। तो फिर वो 30% वैल्यू करता है ना। अच्छा, ओके, उसके वजह से है, अदरवाइज आपका प्रॉपर्टी है। आप ट्राई करेंगे तो और भी खरीद सकते हैं। वो मैं अपना करियर बना लूं अभी तो। बना सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, ओके।
अनिल गुप्ता जी प्लीज बोलिए। अनिल गुप्ता जी प्लीज बोलिए। अनिल गुप्ता जी। हाँ यस अनिल जी बोलिए प्लीज। हाँ, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, हाँ जी अनिल गुप्ता जी प्लीज बोलिए। हाँ, साई की नंबर 9 है और डेस्टिनी नंबर 5 है। ओके ओके बोलिए आगे। और मिसिंग नंबर जो है वो 2, 3, 5, 7, 2 8 और 6 3 है। 5 2 3 2, 3, 5, 7, 8 और 6। आपने बोला 9 और 5 का कॉम्बिनेशन है, बोला ना? जी तो फिर 5 जी नंबर जी। मिसिंग नहीं है आपका? नहीं नहीं, नो, ये तो डेस्टिनी नंबर है ना 5 तो। हाँ तो क्या अच्छा हो गया? 5, अच्छा अच्छा ठीक। अच्छा तो उसमें आपके, नहीं है, मतलब लो ग्रिड में हाँ नहीं है। हाँ लोशो ग्रिड में आपकी जो डेट ऑफ बर्थ में है वो सब नंबर्स आएंगे ना आप लोगों को। इसका मतलब कोई ठीक से समझ ही नहीं रहा लग रहा है मुझे। 2 3 5 आपके पास ऑलरेडी है। आप देखिए यहाँ से ही गलती करते हैं तो मैं करेक्ट पकड़ लेती हूँ। और 8 नहीं है बोल रहे हैं, 2 3 8 नहीं है। नहीं, हमारी ये डेट ऑफ बर्थ जो है 9/4/1990 है। देखिए जरा क्या क्या 9/4/1990 1990। मीन्स 90 ना? हाँ 90, 9/4/1990, 9th ये अप्रैल आपका तो 9। डेट ऑफ बर्थ नहीं है लग रहा है। मेरे बेटे का है। ओके वही मैंने सोचा आपके फेस में और 9 से 90 में फर्क नहीं लग रहा है सोच के। 4 और 5 का कॉम्बिनेशन है, बिल्कुल सही बोला आपने। ठीक है, इसका मतलब लेशो ग्रिड में 5 नंबर भी है। ठीक है, आपने क्या क्या नंबर्स मिसिंग बोला? 2 नहीं है, ठीक है ठीक बोला आपने। 2 नहीं है, 3, 5 उसमें लोसो ग्रिड में तो नहीं आ रहा है। 5 है छोड़िए। और अच्छा 7, 8 और 6। ओके बहुत सारे नंबर्स मिसिंग है। ठीक है, तो आपकी क्या क्वेश्चन है बोलिए। इसी कैरियर के बारे में पूछना मैम। अभी क्या करते हैं ये? अभी कुछ नहीं करते हैं। ओके कॉलेज में है, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मेडिकल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? नहीं, एक्चुअली उन्होंने जो है वो मास कम्युनिकेशन से एमए किया था। ओके और उसके बाद में फिर 2-2.5 साल करीब ही एक बैंक में टेम्परेरी जॉब पे रहे। ओके वो टेम्परेरी जॉब छूट गया है वो, तो फिलहाल अभी कुछ ओके नहीं कर रहा। ओके अभी कुछ नहीं कर तो रहा। आप ये पूछना चाहते हैं इसको अभी जॉब लगेगा या नहीं लगेगा? हाँ जी जी, अपना अपना जॉब करेंगे, मतलब सर्विस करेंगे या अपना बिजनेस करेंगे या क्या, कब तक होगा क्या अभी होगा? तो सर्विस ही करेंगे। ठीक है, अभी ये ईयर का हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है, हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ड्राइव ध्यान से करने के लिए बोलिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और तो ड्राइव फास्ट नहीं करना है। ठीक है, बाकी आपके कुछ भी क्वेश्चंस हैं आप मुझे कॉल करके कंसल्ट कर सकते हैं। 2300 रुपीज मेरे चार्जेस हैं। कैरियर में मतलब क्या होगा इनका, क्या कैरियर में कैरियर कोई में मास नौकरी लगी क्या? कम्युनिकेशन जो बोल रहे हैं दैट इज अ गुड, वो उसी में ही जा सकते हैं। उनका डेट ऑफ बर्थ सपोर्ट कर रहा है। जी जी उनका जी। डेट ऑफ बर्थ सपोर्ट कर रहा है, तो इसलिए लेकिन वो इनका मास इंटरेस्ट तो कम्युनिकेशन। मैडम, इनका इंटरेस्ट तो बिजनेस की तरफ है। बिजनेस की तरफ है, मगर ये तो बिजनेस से पैसा ही नहीं उठा सकते, कैसे करेंगे? आप मुझे कंसल्ट कीजिए, मैं अच्छे से डेट ऑफ बर्थ देख के बोलती हूँ। क्योंकि आपने जैसे फर्स्ट नंबर 4 9 और 5 का बोला, वो तो मैंने आपका निकाल दिया। एंड यू आर टेलिंग 2 7 7 8 6 मिसिंग है। ठीक है, आप मुझे कंसल्ट कीजिए, फिर हम बात करते हैं। देखिए बिजनेस करने के लिए आप जो पैसा लगा रहे हो प्रॉपरली बिना कंसल्ट के, मैं आपको अभी कुछ बोल दूंगी और आपको लॉस हो गया, फिर आप सोचेंगे कि मैंने ठीक से नहीं बोला है। तो जो भी काम आप लाखों में जब इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक कंसल्टेंसी कीजिए। ठीक है, तो उसे पता चल जाएगा केपेबल है या केपेबल नहीं है, हो सकता है या नहीं हो ये सकता। तो इंटरेस्ट का है, मतलब ये तो बिजनेस हम उसको कराने की नहीं सोच रहे, हम तो इसी उसमें है कि भी सर्विस ही करे ये। हाँ तो ये लेकिन सर्विस करने उसका के लायक ही है, ये बिजनेस करने के लायक नहीं है। वो सर्विस किस तरह की लगेगी मैडम इनकी, अगर लगती है जैसे तो? आपने कहा मास कम्युनिकेशन है, दैट इज वेरी गुड, क्योंकि इसका जो डेस्टिनी नंबर है वो कम्युनिकेशन में आ रहा है, तो ही विल डू वेरी नाइस, अच्छा करेंगे। नेम स्पेलिंग इसको करेक्शन कीजिए, उससे आपको फर्क पड़ेगा। नेम स्पेलिंग करेक्शन में क्या करेंगे मैडम उसमें? आप मुझसे कंसल्ट कीजिए, फिर मैं बताती हूँ।
ठीक है। अच्छा, आन्या जी, जी। प्लीज बताइए। आन्या, आन्या एनी क्वेश्चन? गरिमा जैन? यस मैम। अनन्या। यस अनन्या बोलो। मैम फादर अरे के, सेकंड डोज जिसको लगवाना है। मैम फादर की डेट ऑफ बर्थ को लेके पूछना था। 10/6/1970 है। ओके। साइकी नंबर 1 है, डेस्टिनी नंबर 6 है और मिसिंग नंबर है 34582। ओके, क्या क्वेश्चन है आपका? मैम एक लोगों से काफी अच्छे रिलेशन है, हम लोग हिंदू हैं, वो मोहम्मदन है। तो आगे अभी तक की तो लाइफ काफी स्ट्रगल भरी रही है। आगे की लाइफ कैसी रहेगी और उनसे हमारा रिलेशन आगे रहेगा, क्योंकि पापा उनको मदर फादर की तरह मानते हैं। तो अभी दादी तो एक्सपायर हो गई हैं, अब सिर्फ बाबा हैं। ओके, तो आप का डेट ऑफ बर्थ 10/6/1970 है, ठीक है। ठीक है, इनका क्या क्वेश्चन है? मैम उन्हीं को लेके क्वेश्चन है कि उनके साथ मेरे रिलेशन कैसे रहेंगे, कि 2 लोग थे, पापा उनको मदर फादर की तरह ट्रीट करते हैं, हम लोग भी उनको दादी बाबा ही मानते हैं। तो उनके साथ कैसे रिलेशन आगे रहेंगे या टूटने के चांसेस हैं इन फ्यूचर? आप ऐसे क्यों क्वेश्चन पूछ रही है ये बताइए पहले। ओके, आप गुस्से वाले नंबर है, कार्मिक नंबर है, ठीक है। ट्रबल प्रॉब्लम्स ये सब तो है ही है, ठीक है। तो आपका ईयर ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं दे रहा है, इट इज गुड। तो ऐसा कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। ओके, उनकी लाइफ में आगे स्ट्रगल तो नहीं, क्योंकि अभी तक तो काफी सारे प्रॉब्लम्स रहे हैं, फैमिली से भी, रिलेटिव से भी। ओके, ठीक है। तो अभी फिलहाल जो आपने क्वेश्चन पूछा उसका मैंने आंसर दिया। और भी क्वेश्चन पूछना है तो कंसल्ट करो या कोर्स ज्वाइन करो, आपको पता चल जाएगा। बहुत ज्वाइन करना है, बट अभी थोड़ा रुक के करना है, क्योंकि मैरिज का हो रहा है, तो वो कंप्लीट हो जाए, देन उसके बाद मुझे कोर्स ज्वाइन करना है कंफर्म। मैम जिसका डेट ऑफ बर्थ दिया है 10/6/1970, दैट इज योर हबी? नो मैम, फादर। आपके फादर है, ठीक है। तो फादर का आप क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं? इनका टाइम अच्छा है या अच्छा नहीं है, यही पूछ रहे हैं? अभी लास्ट जो पास्ट रहा है वो तो अच्छा नहीं रहा है, हम लोगों ने देखा हुआ है। फ्यूचर अच्छा है या वैसे ही? ऑलराइट, फ्यूचर अच्छा है या अच्छा नहीं है पूछ रहे हो आप? जवानी तो अच्छी ही रही उनको, एंड जो 25 से 50 वो भी अच्छी ही रही। आप ऐसे जैसे बोल रहे हो स्ट्रगल, वैसे तो नहीं दिख रहा है मेरे को। ओके, एंड आगे अच्छी ही होगी। स्ट्रगल का मीन्स मैम जैसे फैमिली मेंबर रहे, जैसे उनके ब्रदर रहे, सिस्टर रहे, तो उनसे बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। सभी से किसी ना किसी से कभी ना कभी कोई प्रॉब्लम ही रही। कभी उनको कोई उन लोगों पापा को किसी ने अच्छे से समझ नहीं पाया। समझे नहीं, ओके। बिकॉज ही इज वन नंबर होने की वजह से सूर्य का नंबर है, जल्दी गुस्सा आ जाता है, ठीक है। तो किसी के नीचे झुक नहीं सकते, एटीट्यूड वाले हैं, लीडरशिप क्वालिटी वाले हैं, ठीक है। तो उसके वजह से दूसरे उनको समझ नहीं पा रहे, वहीं से ही प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। फ्यूचर अच्छा है। यस, फैंटास्टिक है, अच्छा है। और भी क्वेरी करना है तो मुझे कंसल्ट करो, कोई टेंशन नहीं है, डोंट वरी, विल बी फाइन। ओके, यस। राशि से बात हुई है क्या मेरी भी? रिशु, ये फिर अंदर रख के लगा रही बेटे, ठंडा। अच्छा, ओके। आन्या के साथ बात हो गई ना मेरी? आन्या के साथ बात हो गई है ना? विवेक जी से भी हो गई। विवेक जी हाथ डाउन कीजिए। गरिमा जैन, गरिमा जैन प्लीज बोलो, उसके बाद राशि बोलो, उसके बाद RDMI X20 वो भी बोल सकते हैं। यस बोलिए।
जो भी हेलो बोल रहे हैं मैम। प्लीज कैमरा ऑन करो, फिर मुझसे बात करो, मुझे पता चल जाएगा मैं किससे बात कर रही हूँ। हेलो, गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग जी, बोलिए। मैम, माय डेट ऑफ बर्थ इज 26 अगस्त 1989। फर्स्ट नंबर 8 है, डेस्टिनी नंबर क्या है? 26। यस मैम। हाँ, एंड नो मैम, साइकी नंबर इज 8 एंड डेस्टिनी नंबर इज 7। ओके, नेम करेक्शन कीजिए। नेम करेक्शन करने से आपको फायदा होगा। ओके मैम। हाँ। और मैम मेरे पास जो लास्ट वाला ग्रिड है 8816 वही है, बाकी तो 4 नंबर मिसिंग है मैम। 4357। 4357 मिसिंग है। यस मैम। ओके, सेंटर आप एक्टिवेट कीजिए यंत्रा से, उसे आपको जो है पहला आपको प्रोग्रेस मिलेगा। दूसरी बात, आपका जो नेम स्पेलिंग है वो करेक्शन कीजिए, उससे आपको प्रोग्रेस मिलेगा। ओके, ठीक है। क्या नाम मैम है जो आपका? अच्छा, राहुल जैन मैम। ओके, राहुल जैन, ठीक है। ओके मैम एक मेन क्वेश्चन। हाँ, मैम आई got married before 3 years and still not a parent. मैम वो कुछ चांसेस अभी दिस ईयर? ओके, आप मुझे कंसल्ट कीजिए, मैं देन आई विल टेल यू। ओके ठीक है, ठीक है, राइट, थैंक यू मैम। वेलकम। करीमा हो गए। यस, सुनील जी बोलिए। सुनील जी बोलिए। छाया बोलिए। शालिनी बोल सकती है। सबका मैं मैम म्यूट राहुल ओपन कुमार। करके यस राहुल जी कुमार। बोलिए। यस राहुल जी प्लीज कैमरा ऑन मैम कीजिए राहुल प्लीज। यस राहुल जी बोलिए। मैम राहुल मेरा नाम है, स्टूडेंट मैम, और यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, स्कॉलरशिप से मॉर्निंग पढ़ रहा मेरे से था। बात हुई है लग रहा है। जी मैम, आपकी बात हुई। ओके ओके, आपने मुझे बोला भी था कि ये करो, हाथ पे अपने लेफ्ट हैंड पे ऑलराइट, 1 ठीक है, लिखने के लिए बोला था, और बोला था ठीक कि है, आना सेमिनार में, वहां बात करूंगी। ऑलराइट, ठीक है, और आपने बोला कि कुछ समय बाद जब कमाने लगोगे तो मेरे से मिलना, मतलब मेरे से ओके, करना। ऑलराइट, ठीक है, ये यस 3 बोलिए। चीजें मैम मेरा ओके, 2 दिसंबर 1990 है मैम। 2 एक्चुअली मैं दिसंबर 9 से 90 है। ओके बोलिए। 1990 1990 मैम पढ़ रहा था दिल्ली में, और तैयारी कर रहा था। अच्छा स्टूडेंट हूँ मैम। और पैर में इशू होने लगा मेरे को, और उसके बाद कोरोना भी हो गया, पैर में स्वेलिंग, हेल्थ इशू से प्रॉब्लम है, और पढ़ाई सफर कर जा रही मैम। अब उसी के चलते लग रहा है कैरियर भी खराब हो रहा है। क्या हो रहा है मैम मेरे साथ? ओके, बहुत परेशान था मैम, और ऐसा नहीं कि मैं स्टूडेंट खराब हूँ। 2 and 6 का कॉम्बिनेशन है। पैर में क्यों प्रॉब्लम आया आपको? मैम पता ही नहीं, ये भी मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं कॉलेज से निकला, मेरे को नौकरी भी मतलब पार्शियली हो ही गई थी मैम, 3 नौकरी थी मेरे पास, लेकिन उसको कोरोना छोड़ की के। वजह से पैर में प्रॉब्लम है? नहीं मैम, कोरोना हाँ, की वजह से नहीं है। मैं हाँ, एक्चुअली कॉलेज से निकला 2018 लास्ट में, 19 के टाइम पे, और सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में लग गया। और कॉलेज में कब चोट लगा था, क्या लगा था, ऐसा प्रेडिक्टेड है मैम, या तो सोच रहा हूँ कभी लगा हो। तो फिर वहीं 19 के जनवरी में मेरे को पैर में थोड़ा स्वेलिंग, फीट पे स्वेलिंग होने लगा, और वो धीरे धीरे बढ़ता गया। काफी डॉक्टर को भी दिखाया, वहीं दिल्ली में ही था तो एम्स में भी गया, तो वो लोग बोले दिक्कत नहीं है, ठीक हो जाएगा, लेकिन और प्रॉब्लम फिर बढ़ते गया मैम। फिर काफी रिमेटोलॉजी को भी दिखाया, लेकिन कुछ सोल्यूशन नहीं मिल रहा है मैम। और मेंटल डिस्टर्ब 1 साल होने जा रहा है, तो मेंटल ओके, भी ठीक है। डिस्टर्ब। आप राहुल अपना नेम स्पेलिंग करेक्शन करवाइए, उससे आपको फर्क पड़ेगा। आपका साइकी और डेस्टिनी नंबर जो है दैट इज नॉट मैचिंग, दैट इज एंटी नंबर, आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, नेम करेक्शन कीजिए तो उसे बेटरमेंट होगा। तो मैम अभी तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं अभी तो स्टूडेंट ही हूँ मैम, तो ये सब चीज कैसे करूँ? जो भी ठीक करना है तो आपको वेबिनार में आने के लिए 2300 रुपीज मैंने आपको रिबेट दिया है। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट दिया है, आप इसमें ठीक कर सकते हैं। ठीक है, जो मैंने आपको जो भी आपको हेल्थ इंप्रूव करने के लिए जो भी मैंने आपको नंबर्स दिए हैं, उसे आप उसको फॉलो कीजिए, आपको रिजल्ट आएगा। मैम 5 नंबर्स मिसिंग का बता दीजिए, क्या तो करें? सेंटर में आप एक्टिवेशन करेंगे तभी आपके लाइफ में जो है इम्प्रूवमेंट होगा। ग्रीन कलर का ब्रेसलेट लीजिए, वो भी आपको काम करेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा आपको। ठीक है। नेम करेक्शन कीजिए, ग्रीन कलर का ब्रेसलेट पहनिए, जो मैंने लिखने के लिए बोला है उसको लिखिए, उसके बाद देन यू टेल मी।
जरूर रिजल्ट आएगा, ऐसा नहीं होगा रिजल्ट नहीं आएगा, 100% रिजल्ट आएगा। सच्चे मन से करोगे तो डेफिनेटली आएगा। मैं जिसकी तैयारी कर रहा हूँ मैम कर पाऊंगा मैम? मैं एक्चुअली गवर्नमेंट के लिए यूपीएससी वगैरह इंजीनियरिंग दिस सर्विसेज ईयर इज वेरी गुड फॉर यू, ठीक है। ये ईयर आपके लिए एक सेकेंड, ये ईयर आपके लिए अच्छा है, आपको मिलेगा, आप ट्राई करोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट, ठीक है। वेलकम। छाया, यस छाया प्लीज बताओ। छाया, राशि का हो गया, आरडीएम हो गया, प्लीज जिन जिन का हो गया प्लीज हैंड डाउन करो। छाया प्लीज बोलो। छाया अनम्यूट कर दिया। शालिनी, शालिनी अनम्यूट कर दिया, बोल सकती है। हेलो हेलो, हाँ जी, हाँ आई एम छाया स्पीकिंग। यस यस मैम बोलिए। मेरा साइकिक नंबर है 5, डेस्टिनी इज आल्सो 5 एंड मिसिंग नंबर है 487। ओके, क्या करती हैं शालिनी जी? छाया जी सॉरी। आई एम इनटू मार्केटिंग। ओके वेरी गुड। तो बिजनेस में फ्यूचर कैसा रहेगा? देयर आर क्या सम क्या माय मिसिंग नंबर है आपके? 487। 487, तो दैट मीन्स आप किसी के पैसे देते फंस जाता है आपका? समवेयर। हाँ फंस जाता है? हाँ Okay. कभी हुआ ऐसा। ओके ठीक है। तो लेकिन मेरा साइकिक और डेस्टिनी 5 है। दैट इज अ वंडरफुल नंबर है मैम। आप जिंदगी में कुछ स्पेशल बहुत बढ़िया काम करेंगे, ठीक है। एंड जो आपके नंबर्स 8 एंड 4 एंड 7 जो है गेन नहीं दे रहा है, आपका मनी जो है फंड मैनेजिंग नहीं करना रहा है, आपका पैसा भी फंस जाता है, ये प्रॉब्लम है। तो आप मुझे कंसल्ट कीजिए, उसके अकॉर्डिंगली देन आई विल सी द रेमेडी। बिजनेस में कैसा रहेगा? बिजनेस के लिए जो नंबर है वो यू हैव टू डू रेमेडी, उसके बाद ही काम शुरू होगा ना। 5 इज अ वंडरफुल नंबर, आप रेमेडी कीजिए, ठीक है। नेम स्पेलिंग भी आप करेक्शन कर सकते हैं, उससे भी आपको फर्क पड़ेगा। जो भी आपके नंबर्स मिसिंग हैं उसके भी प्रॉपर रेमेडी कर सकते हैं, उससे भी आपको फायदा होगा। आप 7 नंबर मिसिंग है तो आप हाथ में जो है मेटल वॉच पहनिए, जो मेटल आता है ना, वो पहने। आयरन मेटल। हाँ नॉर्मल जैसे स्टील में आता है, स्टील जैसे एमराल्ड की बात नहीं कर रही, आई एम टॉकिंग अबाउट द वॉच। ओके वॉच आई टू वियर मेटल का। ओके ठीक है। व्हाट इज द रीजन फॉर दिस मेटल? आपके में जो कमियां हैं उसको फुलफिल कर रही। ओके ठीक है। होल डे आई हैव टू वियर। हाँ आप पहनेंगे तो अच्छा रहेगा। ओके विल कनेक्ट। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। वेलकम। यस अमित जी बोलिए। अमित जी बोल सकते हैं, आपका म्यूट भी ओपन है। करण प्लीज बोलिए। करण आप बोल सकते हैं। वीना बोल सकते हैं। ओके राशि बोल सकते हैं आप भी, मैंने म्यूट आपका ओपन कर दिया है। हेलो। हाँ जी। हाँ जी मैम, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 7/4/1977। कौन बोल रहे हैं? कैमरा ऑन करो। 1 मिनट मैम। बीना बोल रही है। ओके यस मीना जी बोलिए। हाँ जी मैम, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 7/4/1977। 7/4/1977। ओके बोलिए। हाँ जी, मूलांक है मैम मेरा 7 और भाग्यांक है 8। एक है 1 8 मैम 8। ओके हाँ जी मैम नेम करेक्शन तो कीजिए मैम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आपका जो है बहुत सारा कंफ्यूजन है, लो कॉन्फिडेंस है एंड अपने लोग ही धोखा देते हैं, ये सब प्रॉब्लम है मैम। हाँ जी वीनू वडेरा है नाम मेरा, वीनू वडेरा। ओके ठीक है, आप नेम करेक्शन करना है तो मुझे कंसल्ट कीजिए, फिर ठीक करते हैं।
राइट, ठीक है। और मैम हाँ करियर जी। को लेके हेल्थ इश्यूज। हेल्थ इश्यूज आपका पहले ईस्ट ठीक कीजिए, फिर बात कीजिए मुझसे। ईस्ट में आपको प्रॉब्लम है? ईस्ट में वॉशरूम है। हाँ जी। हाँ ईस्ट में हाँ जी वॉशरूम है। हाँ, तो वॉशरूम है, इसलिए प्रॉब्लम है। टॉयलेट है। आपका डेट ऑफ बर्थ बता रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ से वास्तु तक बता सकते हैं, यही साइंस है, ठीक है। तो ईस्ट ठीक है। ठीक है, आप कंसल्ट कीजिए, उसकी जो भी नेगेटिविटी है उसको कैसे ठीक करना है, कैसे आपका हेल्थ इंप्रूव करना है, इसके बारे में बात करते हैं फिर, ठीक है। फुल्ली डेट ऑफ बर्थ को प्रॉपरली एनालाइज करेंगे, इसमें जो जो प्रॉब्लम्स आएगा उसको ठीक करना है, ठीक है। एंड मैंने बोला अपने धोखे देते हैं तो ध्यान रखिए, ओके। एंड राइट मैम। ओके मैम। करियर मैम? करियर ठीक है आपका, स्ट्रगल है, डिफिकल्टीज है, इसलिए नेम चेंज करने के लिए बोला है आपको। नेम चेंज इसलिए ही करने के लिए बोला है जो करियर आपका सेटल डाउन हो जाए, ठीक है। अदरवाइज यू आर वेरी ब्रिलियंट, इमोशनल है आप, ठीक है। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा ठीक करेंगे तो बेटर हो जाएगा, ठीक है। ऑलराइट। यस, LLA पटेल प्लीज बोलिए। पटेल जी बोलिए। सुनील प्लीज बोलिए। हेलो। हाँ जी बोलिए। हेलो। हाँ जी बोलिए, जो भी बोल रहे हैं कैमरा ऑन करो, नेम बताओ तो मुझे हाँ। पता चल जाएगा मैं किससे बात कर रही हूँ। यस हाँ। पटेल बोलिए। हाँ Yes, मैम बोलो। मेरा हाँ साइकी नंबर है 4 और डेस्टिनी है 5। ओके मैम, फर्स्ट नेम करेक्शन कीजिए मैम, आपको स्ट्रगलिंग ज्यादा है। वो तो है मैम। ओके। और मिसिंग नंबर्स जो है वो 2, 3, 4, 8 और 6। 2, 3, 8, 6। 8, 6। ओके। फाइनेंस का प्रॉब्लम है, रिलेशंस में प्रॉब्लम है, सोशल कनेक्शन नहीं है, मैरिड है, अनमैरिड है? मैरिड। ओके, रिलेशंस में भी प्रॉब्लम है आपके? हाँ मैम। ठीक है, तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, जो जो आपके प्रॉब्लम्स है कंसल्ट कर देंगे, आप उससे बेटरमेंट हो सकते हैं जी। ठीक सॉल्व है। हो पहले सकता है में सर। यस, सॉल्व हो सकता है मैम, साइंस है ये, कोई मजाक थोड़ी है। साइंस है मैम। थैंक यू। वेलकम। जी जी। राशि जी का हो गया, सुनील जी का हो गया है ना? ओके। सुनील जी आपका हुआ नहीं हुआ प्लीज बोलिए। सुनील जी नहीं हुआ मैडम। प्लीज बोलिए फिर। हाँ जी मैम। मैम साइकिक नंबर 5 है, डेस्टिनी नंबर कैमरा 9। ऑन कीजिए। साइकी नंबर 5 है, साइकी नंबर 5 है। हाँ जी मैम, साइकिक नंबर 5 हम्म और डेस्टिनी नंबर 9 और मिसिंग नंबर 3276। 3276। ओके। आप जो घड़ी है गोल्ड एंड सिल्वर मिक्स्ड पहनिए जैसे मैंने पहना है, ओके। दैट इज अ फर्स्ट रेमेडी फॉर यू, ओके। एंड और क्या क्वेश्चन है आपको, बोलिए। और मैडम कैरियर और लाइफ को लेके बता दीजिए तो। करियर में बाहर जाने का स्कोप है? बाहर जाने के लिए स्कोप है, बट उसके लिए रेमेडी करना पड़ेगा, तभी आप जा सकते हैं, ठीक है। ठीक है सुनील जी। मैडम हेल्थ के लिए? हेल्थ के लिए कांटेक्ट कीजिए, एक रेमेडी फ्री है, सब रेमेडी फ्री नहीं है। थैंक यू। कांटेक्ट करो। ओके। जयेश बताइए, जयेश जी प्लीज बताइए, जयेश जी प्लीज बताइए। जयेश जी म्यूट ओपन कर दिया, और किसी का लूं मैं? हाँ, साइकिक नंबर 2, डेस्टिनी नंबर 1, मिसिंग नंबर 4387। 4387। ओके, क्या क्वेश्चन है आपका? आगे से बिजनेस और वो सब कैसा रहेगा, वो है।
देखिए आपका 4387 मिसिंग है, ठीक है, लाभ हाँ। नहीं हो रहा है, पैसा फंसा हुआ है, पैसे नहीं निकल रहा है, हेल्थ का भी प्रॉब्लम है, कॉम्बिनेशन अच्छा है, ठीक है। तो नेम करेक्शन कीजिए, दैट इज इम्पोर्टेंट, सिग्नेचर करेक्शन कीजिए, दैट इज इम्पोर्टेंट, मोबाइल नंबर ठीक कीजिए, फिर बिजनेस के बारे में बात कीजिए। अच्छा। तो इससे जो है आपको पहले प्रोग्रेस करने के बाद अपने आप जो है बिजनेस उसके अकॉर्डिंगली होगा। प्लस अच्छा। आपको रेमेडी भी करना पड़ेगा बिजनेस करने के लिए। किस चीज का बिजनेस करना चाहते हैं? मेरा अभी रुई का है, रुई का वेस्ट का। ओके ओके, रुई का काम कर सकते हैं, दैट इज सुटेबल फॉर यू। ओके। ठीक आगे है। कैसा रहेगा आगे बिजनेस में? आपकी मैं बोल तो रही हूँ लाभ नहीं हो रहा है, हेल्थ में इश्यूज हैं, मनी आपका फंसा हुआ है, कैरियर अप एंड डाउन है, कैरियर भी उतना मस्त नहीं है, अप एंड डाउन है। आपका बिजनेस तो सुपर डुपर है। दिया दिया के लिए जो रुई यूज करते हैं, कितना लोग यूज करते हैं, आपका बिजनेस तो सुपर डुपर होना चाहिए। नहीं अभी। कैरियर आपका अप एंड डाउन दिख रहा है। अच्छा, अभी नहीं है। अभी नहीं है मतलब समझी नहीं मैं। अभी नहीं है, पहले था, अभी नहीं है। कैरियर पहले प्रॉब्लम था, अभी ठीक है। पहले बिजनेस अच्छा था, अभी नहीं है। ओके, वो फर्स्ट इसलिए तो बोला आपका कॉम्बिनेशन अच्छा है, बिजनेस भी अच्छा है, सूटेबल भी है आपके लिए, प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कैरियर अप एंड डाउन है अभी, ऐसे बोल रही हूँ। फ्यूचर कैसा रहेगा ऐसा बोलते? फ्यूचर कैसा रहेगा उसके लिए आप कंसल्ट कीजिए, 2-3 बात बता दिया मैंने। ओके ओके। ठीक है, ऑलराइट। सुनीता कौशिक, सुनील डिंगरा, सुनीता कौशिक एंड सुनील डिंगरा। हेलो मैम। हाय, गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग। मेरी बेटी का नंबर ना एक्चुअली ये साइकिल नंबर 8 है और डेस्टिनी नंबर 8 है। फिर से बोलिए मैम। साइकिल नंबर भी 8 है, उसका 8 जनवरी 1997 है डेट ऑफ बर्थ। और उसका जो है डेस्टिनी नंबर भी 8 है और मिसिंग नंबर है 43526। पहले तो नेम करेक्शन कीजिए मैम, स्ट्रगलिंग नंबर है, बहुत स्ट्रगल करती है कोई भी चीज जो है, फटाफट इसको रिजल्ट नहीं मिलता। 1-8 नहीं है, 3-3-8 है। साइकी 8 आपने बोला, डेस्टिनी 8 बोला, ईयर में भी 8 है। यस। ठीक है, तो उसको कोई भी काम जो उठाती है वो सक्सेसफुल नहीं हो रहा, ठीक है, बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसलिए पहले नेम नंबर चेंज कीजिए, उसके बाद फिर इसका इम्प्रूवमेंट होना शुरू होगा। और ग्रीन कलर का ब्रेसलेट पहनाइए, उससे इसका इम्प्रूवमेंट होगा। ओके मैम। सर मैम कैरियर के बारे में? कैरियर में स्ट्रगल है मैम, प्रॉब्लम है। क्या फाइनेंस करती है, किस फील्ड में है? मैम आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट है, ओके ओके, एर्थ एलिमेंट का नंबर है, ठीक है। बट अभी नेम आप पहले ठीक करेंगे तभी इसका सक्सेस मिलेगा मैम, क्योंकि जो भी आर्ट मैंने आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, स्ट्रगलिंग नंबर 482 जो है, 2 भी उतने स्ट्रगलिंग नहीं होता, बट 48 जो है वो स्ट्रगलिंग होता है। तो मैंने स्पेशली बोला था जिन लोगों का ऐसा नंबर है, नेम करेक्शन कीजिए, सिग्नेचर करेक्शन कीजिए, मोबाइल नंबर करेक्शन कीजिए, इससे आपको सुपर डुपर रिजल्ट आएगा, नहीं तो आपको परेशानी होगा जिंदगी में सक्सेस आने के लिए। ठीक है, वेलकम। सुनील डिंगरा जी प्लीज बताइए। सुनील जी प्लीज बताइए। गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग जी। मैम साइकिक इज कैमरा ऑन कीजिए सुनील जी। हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ मैम, साइकिक 7 एंड डेस्टिनी 3। ओकल साइंस के लिए सुपर डुपर नंबर है आपका। ओके।
लेकिन मिसिंग 4 और 6 है और 777 आ रहा है ग्रेड में 4 और 6 है एंड 777 आ रहा है जी। 4 और 6 है एंड 777 आ रहा है 777 आ रहा है, तो आप अपने ही बहुत धोखा देते हैं, धोखा भी बहुत खाते हैं, जी लॉसेस जी। बहुत होता है, ये सब प्रॉब्लम है आपके। और ग्रेड में 248 है, ओन हाउस नहीं है। 4 और 6 का आपका प्रॉब्लम है, तो कैरियर भी अच्छा नहीं है, रिलेशंस भी अच्छे नहीं है। जी। तो आप पहले ब्रेसलेट पहनिए, उसके बाद नेम चेंज कीजिए, ठीक है। आप फ्री में लोगों को ज्ञान बांट के आते हैं, कुछ आपको हासिल नहीं होता। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। हाँ जी बिल्कुल मैम, वेरी ट्रू है। तो पहले कोर्स बिल्कुल कीजिए, very उससे true। आपको बेस्ट नेम फेम मिलेगा। जैसे बोलते हैं ना, किसी किसी नंबर्स के लिए ओकल साइंस बहुत काम आता है, हम जो दूसरों को गाइड करते हैं उससे उनकी जिंदगी पलट जाती है। ओके, तो इस नंबर में है, मैं कर इस सकता हूँ नंबर में consultant? फुल खूबी है। जैसे आपने 7-3 बोला फर्स्ट, मैंने यही बात बोला आपको, ठीक है। फर्स्ट तो वेबिनार मैंने आपका अटेंड किया था लास्ट 9 मई को। ओके आई उसी डोंट से ही मुझे रिमेम्बर। समझ आया दोस्तों ग्रिड कैसे बनाते हैं। तो ओह वेरी गुड। अच्छा, थैंक लोगों यू को सो मच मैंने मैम। नॉलेज दिया है। या बिल्कुल मैम, दैट्स बिल्कुल। ग्रेट। ओके तो मैं ज्वाइन करता हूँ फिर मैम, ठीक है। ठीक है। ओके थैंक 21 यू से सो मच कोर्स, मैम। थैंक यू, वेलकम। 21 से जो है कोर्स स्टार्ट हो रहा है। इवनिंग के जो बैचेस है 7:30 to 9 PM है, ठीक है। एंड 1.5 महीने का कोर्स है। आप बैच ग्रुप में है तो मैं सब कोर्स की डिटेल्स एवरीथिंग आई विल सेंड, ठीक है। थैंक यू मैम। ऑलराइट, थैंक यू, वेलकम। ओके और किसी ने हैंड ऊपर नहीं किया है? ओके, हैंड्स राइज किसी ने किया नहीं है, तो हम इस सेशन को यहाँ खत्म करते हैं। एनीवन हैव एनी क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं। तो मैं वेबिनार इस सेशन को खत्म करना चाहती हूँ, ठीक है। तो कोर्स के मैं थोड़े से डिटेल्स के बारे में बोलना चाहती हूँ। दैट इज कोर्स जो है 21 मई से शुरू हो रहा है, और टाइमिंग जो है इवनिंग 7:30 to 9 PM है, और एक टाइमिंग है 12 to 1:30 है, ठीक है। एंड यस प्रताप जी, एंड जो कोर्स का फी है दैट इज 7,300 रुपीज है। आपको स्पेशली कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट दिया है 19,000 से सीधा आपको 7,300 रुपीज है, ठीक है। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। प्लीज टेक केयर एंड आपका हेल्थ का ध्यान रखिए। जो गवर्नमेंट बोल रही है उसको फॉलो कीजिए, सैनिटाइजर यूज कीजिए, मास्क पहनिए, अपना भी ध्यान रखिए, अपने फैमिली का भी ध्यान रखिए। यस प्रताप जी बोलिए। प्रताप जी आपने हैंड राइज किया है, बोलिए प्लीज, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? तो मैं ये सेशन खत्म करना चाहती हूँ। प्रताप जी बोलिए। प्रताप जी डू यू हैव अ क्वेश्चन? आपने हैंड राइज किया है, प्लीज आंसर मी। प्रताप जी आपकी आवाज नहीं आ रही है क्या? हेलो, यस राकेश जी आपने कुछ बोलना है, बोलिए। प्रताप जी आपकी आवाज नहीं आ रही है मेरे पास। एंड क्या नाम है, राकेश जी आपने माइक ऑन किया है, बोलिए। आप कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। ऑलराइट, हैव अ वंडरफुल इवनिंग। एंड मैं ये सेशन यहाँ खत्म करती हूँ, ठीक है। ग्रुप में जो है आपके कोर्स की डिटेल्स एंड पेमेंट एंड एवरीथिंग आई विल सेंड इन द ग्रुप। ओके, थैंक यू, हैव अ वंडरफुल इवनिंग एंड बाय बाय।